जय श्री कृष्ण। सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कोडिंग चैप्टर है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि आपको ये अल्फाबेट्स याद करने होंगे। आपको जो अल्फाबेट्स हैं वो ए से लेकर आपके होते हैं जेड तक। ए से लेकर जेड तक होते हैं तो ए आपका 1 पर होता है और जेड होता है 26 पर। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, केवल 5 से 10 मिनट में मैं इनको सबको याद करा दूंगा। रियल भी और अपोजिट भी दोनों चीजें हमारी याद हो जाएंगी, ठीक है। तो क्योंकि बहुत सारे न्यू स्टूडेंट भी होंगे तो हमको उनको भी साथ लेकर चलना पड़ेगा, तो 5 से 10 मिनट में मैं इनको याद कराने वाला हूं आपको। इसे लेकर जेड तक टोटल आपके 26 लेटर होते हैं, तो उनको याद कैसे करोगे? तो भाई सबसे पहले अगर मैं बात करूं बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं ए बी सी डी 1 2 3 4 1 2 3 4 ABCD 1 2 3 4। तो ए आपका 1 पर, बी आपका 2 पर, सी आपका 3 पर, डी आपका 4 पर। मैं याद करने के लिए क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि एग्जाम में जब आप क्वेश्चन देखोगे ना तो उसमें अगर आपके सभी लेटर्स की जो प्लेस वैल्यू आपको याद रहेगी तो आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी से, उसके लॉजिक को बहुत जल्दी से पकड़ पाओगे। वरना फिर लिख कर देखोगे, मान लो आपको पी के बारे में नहीं पता कि पी कितने पर होता है, तो फिर पी को आप जो अपना लिखोगे ना उनको ए से लेकर जेड तक नंबर, उसमें पहले चेक करोगे पी कितने पर है, और इतनी देर में तो क्वेश्चन पे निशान लग जाता है कि आंसर क्या आ रहा है, ठीक है ना। तो पी अगर आपको ध्यान पर है कि पी 16 पर होता है तो फिर लॉजिक को पकड़ना थोड़ा आसान हो जाएगा, इसलिए। फिर उसके बाद मैं बात करता हूं ई से आता है हमारा इजोटी। अब इजोटी के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बताऊं तो ये दो चीजें बहुत आसान है, इनको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। अगर मैं इजोटी की बात करूं, ये दो वर्ड्स भी अगर आप याद रख लोगे तो थोड़ा सा और ज्यादा आसानी हो जाएगी। इजोटी, अगर मैं इजोटी की बात करूं तो ये 5 का पहाड़ा होता है, 5 का टेबल, 5 10 15 20 और 25। तो यहां पर आपको देखो 5 अक्षर बहुत अच्छे से याद हो गए। इजोटी 5 10 15 20 25 इजोटी के अकॉर्डिंग। दूसरा होता है इसी पर सिफी लॉरेक्स, ये 3 का पहाड़ा है, सिफी लॉरेक्स। अगर मैं इसकी बात करूं तो भाई आप ध्यान से देखो, ये 3 का टेबल है, 3 6 9 12 15 18 21 24 ऐसे याद हो जाएंगे कुछ, है ना। ऐसे कुछ जो है वो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। ये इजोटी पर आप देखोगे तो 5 का पहाड़ा हो गया, और सिफी लॉरेक्स को पढ़ोगे तो ये आपका हो जाएगा 3 का पहाड़ा। तो कुछ लेटर आपको यहां से याद हो जाएंगे, इनको बार-बार लिखेंगे तो याद हो जाएंगे आपको। इजोटी के अकॉर्डिंग आपको ई याद हो जाएगा कि ई कितने पर होता है, ई आपका 5 पर होता है, इजोटी के अकॉर्डिंग याद हो जाएगा। उसके बाद एफ आता है तो एफ फिक्स होता है कितने पर, F4 फिक्स, फिक्स कितने पर 6 पर, F4 फिक्स, फिक्स है भाई ये कितने पर 6 पर, फिक्स 6 फिक्स और 6। G7 ग्रुप ऑफ 7 कंट्री, ग्रुप ऑफ 7 कंट्री, या जी के नीचे आप देखोगे तो यहां आपको ये 7 नजर आ रहा होगा। G7 ऐसे भी याद कर सकते हो। H को कैसे याद करोगे? H आपका इस तरीके से बनता है, तो H को ऊपर से भी बंद कर दो, नीचे से भी बंद कर दो, तो ये क्या बनकर आया 8, है ना। H को जैसे कि सर्दियों का मौसम चल रहा है, सर्दियों का मौसम चल रहा है तो इस समय H कह रहा है भाई मुझे तो बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, तो इसको भाई ऊपर से भी कवर कर दो, इसको नीचे से भी कवर कर दो। तो भाई ये किसका रूप धारण कर लेता है 8 का, तो H होता है 8 पर। और I खुद कह रहा है आई नो, मैं जानता हूं कि मैं कितने पर हूं, आई नो। तो ये I खुद कह रहा है कि मैं जानता हूं, आई नो, मैं जानता हूं मैं 9 पर होता हूं। या फिर I को अगर आप कर्सिव राइटिंग में लिखोगे तो कुछ इस तरीके से लिखते हो, कुछ इस तरीके से। तो ये किसका रूप धारण कर रहा है? खुद देखो, ये 9 का रूप धारण कर रहा है ना। तो I खुद कह रहा है कि मैं 9 पर हूं, आई नो, मैं जानता हूं कि मैं 9 पर हूं। फिर से आपका इजोटी का J आ गया, तो 5 10 15 20 25। तो J को पहचानोगे, J कितने पर हो जाएगा? J हो जाएगा आपका 10 पर, J हो जाएगा आपका 10 पर, ठीक है, बिल्कुल शानदार। मैं बात करता हूं आपका नेक्स्ट के से आप याद करो किंग्स 11 पंजाब, आईपीएल की टीम थी, है ना, किंग्स 11 पंजाब। तो किंग्स 11 पंजाब, तो 11 के कितने पर, के कितने पर 11 पर, के कितने पर 11 पर, 11 पर, किंग्स 11 पंजाब ऐसे याद रख सकते हो। के से किंग्स 11 पंजाब। एल हो जाएगा लव, सबसे फेमस वर्ड है, वर्तमान समय में तो बहुत ज्यादा प्रचलित है, सभी लोग जानते हैं इसको। तो एल होता है, एल से होता है भैया लव। अब जिस इंसान को अगर लव हो जाए, है ना, पढ़ाई की उम्र में अगर किसी इंसान को लव हो जाए तो भैया उसका तो हो गया उद्धार, उसके चेहरे पर बच जाएंगे 12। जिसको लव हो गया उसके चेहरे पर बच जाएंगे 12, लव के होते ही चेहरे पर बच गए 12। ये लो भैया, एल कितने पर होता है 12, ठीक है। थोड़ा सा हंसी मजाक करके याद कर लेंगे, थोड़ा अच्छे से। आपके पास अपनी कोई ट्रिक है, खुद से बनाना चाहो बना लो, उसको कभी नहीं भूलोगे जीवन में, ठीक है ना। फिर मान लो इसको लव हो गया, अब चिल्लाता डोल रहा, मैं तेरा हीरो हूं, मैं तेरा हीरो हूं, मैं तेरा हीरो हूं। तो एम कितने पर होता है? एम होता है 13 पर। लव के होते ही चेहरे पर 12 बच जाते हैं हर इंसान के। पता है कि लव में पढ़ने के बाद हालत कैसी हो जाती है, तो जानते ही होंगे कुछ लोग तो जो पढ़ गए होंगे। मैं तेरा हीरो पर आप छोड़ दो, 1-2 महीने के लिए लव का चक्कर छोड़ देना और बस अपना पेपर पर टारगेट कर लेना, सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद खूब लव करते फिरियो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। शादी करवा देंगे घर वाले, ठीक है। तो अपनी वाइफ से खूब लव करना भैया, कोई दिक्कत नहीं है। एम मैं तेरा हीरो, लव हो गया, लव के होते चिल्लाता फिर रहा, मैं तेरा हीरो, मैं तेरा हीरो, मैं तेरा हीरो। तो एम कितने पर? मैं तेरा, एम मैं तेरा, मैं तेरा हीरो, मैं तेरा हीरो। तो हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? तेरा। तो मैं तेरा हीरो, मैं तेरा हीरो, है ना। तो एम और एन को एक साथ याद कर लेना कि एन 14 पर होता है, वरना एन में अगर आप बनाना चाहो तो एन को आप कुछ इस तरीके से बनाते हो। तो भाई ये डंडा तो काम करेगा 1 का, और ये वाला डंडा आप इसको बड़ा कर देना तो ये काम करेगा किसका? 14 का। तो इस तरीके से आप इसको याद भी रख सकते हो कि ये एन जो है वो 14 पर होता है, 14 पर। फिर उसके बाद आपका इजोटी आ गया, इजोटी आ गया तो ओ कितने पर हो जाएगा? 15 पर, क्योंकि 5 का पहाड़ा चल रहा था, ओ 15 पर होता है। फिर पी और क्यू को कैसे याद कर लोगे? पी और क्यू को याद कर लोगे कि पी से प्रिंस, क्यू से क्वीन। 16 साल का प्रिंस और 17 साल की रानी को पसंद करता है, दोनों आपस में आगे चल के शादी करेंगे, है ना। प्रिंस और क्वीन, पी प्रिंस 16 साल का प्रिंस है, 16 साल का प्रिंस, 16 साल का प्रिंस 17 साल की, है ना, 17 साल की क्वीन को पसंद करता है। 16 साल का प्रिंस है, 16 साल का प्रिंस, 16 साल का प्रिंस 17 साल की, है ना, 17 साल की क्वीन को पसंद करता है ना। ऐसे आप इनको याद रख सकते हो। 16 साल का प्रिंस 17 साल की क्वीन को पसंद करता है। आर को 18 पर कैसे याद रखोगे भैया? आर को 18 पर कैसे याद रखोगे भाई? जैसे एच को हमने देखा था ना, सर्दियों का मौसम चल रहा है तो एच को ऊपर से भी बंद कर दो, नीचे से भी। यहाँ आर को क्या करना है? आर को बस नीचे से बंद कर दो, तो ये तो फिर से 8 बन गया। अब 8 पर 2 अक्षर तो आ नहीं सकते, हमारे पास 1 से लेकर 26 होते हैं, तो इसके सामने एक डंडा लगा दिया जाएगा, आर 18 या आर एस भैया, एस 18 19 18 19 करके याद किया जा सकता है। एस को भी आप ऐसे देखोगे तो इसको बंद कर दोगे, 9 का रूप धारण करेगा, 9 पर कुछ आ ही नहीं सकता क्योंकि 9 पर तो आई था। फिर 20 में आप देखोगे, 20 में टी आ गया, इजोटी के अकॉर्डिंग टी 20 पर होगा, या 20 20 करके याद कर सकते हो। 20 20 मैच होते हैं, है ना, टी फॉर 20 या 20 माने क्या होता है 20, तो टी हो गया हमारा 20 पर। इस तरीके से आप इन चीजों को याद रखोगे 20 20। फिर भैया यू आ गया, यू को आप देखोगे ऊपर उसका भैया वो कह रहा था लव 12 पर, है ना, एल 12 पर, एम मैं तेरा हीरो, तो एम 13 पर। उसके बाद क्या हुआ भैया? उसके बाद उनकी शादी हो गई, क्योंकि 16 साल का प्रिंस था, 17 साल की क्वीन थी, दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे। अब शादी करने के बाद ये क्या कह रहा है? यू गिव मी ए किस, यू गिव मी ए किस। इसको स्पीड में पढ़ो थोड़ा सा, इसको स्पीड में पढ़ोगे, यू गिव मी किस, यू गिव मी किस, यू गिव मी किस। तो क्या रहा है? यू गिव मी 21, यू गिव मी 21 21। इसको थोड़ा स्पीड के साथ पढ़ोगे, यू गिव मी किस, यू गिव मी किस, यू गिव मी किस, यू गिव मी किस, यू गिव मी किस। हो गया याद। अब उसके बाद क्या होता है? उसके बाद भैया इनकी शादी हो गई, विवाह हो गया, वी से बना विवाह। और विवाह को जब आप देखोगे, विवाह
और विवाह का प्रचलित नारा है, वर्तमान समय में खूब अच्छे से चल रहा है, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, इसका दो उठा लो और इसका दो उठा लो, तो वी कितने पर हो जाएगा भैया 22 पर, है ना, वी कितने पर हो जाएगा 22 पर। बाकी तो WXYZ है, ये आपके 23 24 25 जैसे शुरुआत के 4 याद किए ऐसे लास्ट के ये भी 4 याद कर सकते हो, पहले 4 और लास्ट के 4 को तो कोई भी नहीं भूलेगा। तो ये तो काम था आपका केवल और केवल, अगर मैं बात करूं अल्फाबेट को याद करने का। अब इनको याद कैसे रखोगे, मान लो अगर याद ही करने परमानेंटली, तो आप एक काम करना, कोई भी इंग्लिश की किताब उठा लेना और उसका एक छोटा सा पैराग्राफ ले लेना, छोटा सा 4-5 लाइन का, 4-5 लाइन का पैराग्राफ ले लेना और उसकी नंबरिंग कर देना, खुद से सोच सोच के, मैं कह रहा हूं उसी से याद हो जाएंगे, उसी से याद हो जाएंगे और कुछ करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मान लो लिखा जाए कि कहीं पर ऐसे लिखा हुआ है राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय, इस तरीके से लिखा हुआ है, तो आप उनको कैसे लिखोगे, आपको मैंने भी बताया कि सर जी आपने बताया था आर को ठंड लगी नीचे से बंद कर देंगे तो आर 18 पर होगा, ऐसे ए तो 1 पर होता है, मैं तेरा हीरो, आई नो मैं जानता हूं, एस को 19 बताया था, ए 1 पर, जी 7 ग्रुप और 7 कंट्री, इजोटी के अकॉर्डिंग आपने सर जी ओ बताया था 15 पर। तो ऐसे ये इनके नंबरिंग आप करोगे तो आपको याद हो जाएंगे आसानी से, जब इनकी आप नंबरिंग करोगे तो ये आपको याद हो जाएंगे अच्छे खासे, ठीक है। तो पैराग्राफ को लिख लेना, उसकी नंबरिंग करके देख लेना, सारी चीजें याद हो जाएंगी। अब आते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट बात, अपोजिट्स। अपोजिट्स को हम कैसे याद रखेंगे, तो बाकी अपोजिट को याद करने के बाद फिर चलेंगे हम क्वेश्चन की तरफ। नंबर ऑफ टाइप्स, क्वेश्चन की टाइप्स कितने प्रकार से आती है एग्जाम में। देखो ए से लेकर हमारे पास जेड तक के टोटल अक्षर होते हैं, तो अपोजिट याद करना है तो ए से लेकर पहले एम तक लिख देना और फिर वापसी में इधर एन से लेकर इधर जेड तक लिख देना, तो ये हो जाएंगे आपके अपोजिट। जैसे कि ए का अपोजिट एम होता है और एम का अपोजिट एन होता है ऐसे। या अगर आपको इनकी प्लेस वैल्यू याद होगी तो अपोजिट याद करने की जरूरत भी नहीं है। अगर सिंगल याद हो गया ना रियल वाले, तो याद रखना एक बात, अगर आपको मान लो पी पता चल गया कि पी 16 पर होता है जी, पी 16 पर होता है, 16 साल का प्रिंस अभी बताया था, जब 16 साल का प्रिंस आपको याद हो गया तो इसका अपोजिट नंबर आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो, इसका अपोजिट लेटर भी बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। कैसे, 27 से माइनस करके, बिल्कुल सही, 27 से माइनस, 27 से आप इस 16 को माइनस करोगे, आपके पास कितना बचेगा 11, और 11 पर आप वास्तव में जानते हो कौन सा अक्षर होता है, किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11 पंजाब करके याद कराया था, तो के कितने पर हो जाएगा भैया के 11 पर, तो पी 16 पर और इसका अपोजिट याद करोगे के 11 पर होता है, तो ऐसे याद कर सकते हो बड़ी आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी एक छोटी सी ट्रिक है, अगर इससे याद कर सकते हो तो कर लेना। ए टू जेड अल्फाबेट कितने होते हैं, ए टू जेड, तो ए का अपोजिट जेड, फिर बी वाई, ए टू जेड को कर दिया हमने बाय, तो हमने याद कर लिया ए टू जेड बी वाई बाय। फिर सी चिल्ड्रंस खाते हैं क्रैक्स, क्रैक्स जो कचरी वगैरह नहीं आती, क्रैक्स आते हैं उसमें अलग अलग शेप के बने हुए, है ना, तो उसको क्रैक्स बोलते हैं, तो सी और एक्स चिल्ड्रंस खाते हैं क्रैक्स, है ना, या क्रिसमस जो भी आप करके याद करना चाहो। उसके बाद दूध वाला भैया, दूध वाला भैया या भैया दिल्ली वाली, सुबह सुबह उठते हो गेट पर आ जाता है दूध वाला भैया के दूध ले लो जी, तो सुबह सुबह जा भैया दूध लिया, दूध वाला भैया आ गया, ठीक है। तो दूध वाला भैया और दिल्ली वाली है ना गर्लफ्रेंड, सब कुछ छोड़ छाड़ के हैं। चलो उसके बाद अगर मैं ईवी की याद, ईवी को याद करो तो ई से एक फेमस शब्द इवनिंग, और इवनिंग समय में क्या करते हैं हम वंदना करते हैं, इवनिंग वंदना, शाम के समय की वंदना को बोला जाता है इवनिंग वंदना, तो ई का अपोजिट क्या हो जाएगा वी हो जाएगा। उसी प्रकार एफ यू को याद करोगे फन के अकॉर्डिंग, या उफिए गर्मी या उफिए सर्दी, अब तो सर्दी चल रही है तो गर्मी की जगह पर सर्दी लिख लेना, मर्जी आपकी है। फन के अकॉर्डिंग याद कर सकते हो, उफिए गर्मी करके याद रख सकते हो, एफ यू एक दूसरे के अपोजिट है, उफिए गर्मी उफिए सर्दी। फिर जीटी को कैसे याद करोगे, फेमस हो गया जीटी रोड, है ना, फेमस हो गया जीटी रोड। 27 कहां से आया, 27 भैया कहीं से नहीं आया, मेरी बात सुनो, 27 ऐसे आया, मान लो ए से लेकर जेड तक आपके पास टोटल 26 अक्षर होते हैं, ये तो जानते ही हो, 27 कहीं से नहीं आया, किसी एक की वैल्यू, ये रैंकिंग टेस्ट का क्वेश्चन हो गया। अगर इसको मैं कहूं ये इधर से 16 पर है तो दूसरी तरफ से ये कितने पर होगा, तो वो फार्मूला नहीं पढ़ा आपने, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 होता है बराबर टोटल, टोटल का फार्मूला यही होता है। तो लेफ्ट से अगर पी 16 पर दिया है और राइट से हमको चाहिए तो -1 बराबर टोटल कितने थे अल्फाबेट 26, तो ये जो माइनस का 1 है इधर जाकर प्लस हो जाता है, 16 प्लस के आर बराबर 26 और 1 27, तो दूसरी साइड से हमको आर बराबर 26 और 1 27, तो दूसरी साइड से हमको रैंक चाहिए, तो 27 में से इस 16 को घटाएंगे तो आपका 11 ऐसे आया, ये ऐसे आया 27, ठीक है। डाउट बताते रहो, अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो साथ के साथ क्लियर करते रहो। जीटी रोड याद हो जाएगा, जी का अपोजिट टी, फिर जीटी रोड के बाद आ जाता है हाई स्कूल याद रख लेना, एच एस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इंडियन रेलवे याद रख लेना, इंडियन रेलवे आई आर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जे क्यू को कैसे याद रखोगे, जंगल क्वीन करके याद रख सकते हो या जेब कतरा करके याद रख सकते हो, जे से जे और कतरा क्यू, जेब कतरा या जंगल की क्वीन, जंगल की रानी। किंग्स 11 पंजाब आ जाएगा, पीके मूवी करके याद कर लेना, पीके मूवी करके, या किंग्स 11 पंजाब तो आपने याद किया था के 11 पर, पी 16 पर, किंग्स 11 पंजाब हो गया जी। फिर से एल ओ लव आ गया, लव आपको याद करा रहा है बहुत सारे अक्षर, जैसे कि एल का अपोजिट ओ और वी का अपोजिट ई, लव का काम वहां भी था, लव का काम यहां पर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई भैया। एल ओ एक दूसरे के अपोजिट, वी ई एक दूसरे के अपोजिट। अब बात आती है जब सारे याद हो गए तो लास्ट में तुम यही बचा मून नाइट करके याद कर लेना, या मन करके याद कर लेना, मन शांत हो गया जब हमको सारे लेटर्स याद हो गए, काम खत्म, लेटर्स का काम इतना था। अब डायरेक्ट चलेंगे हम कोडिंग के नंबर ऑफ क्वेश्चंस की तरफ, नंबर ऑफ टाइप्स की तरफ, कितने टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो लगभग आपकी 3 घंटे की क्लास होने वाली है, आज पूरा चैप्टर फिनिश होगा, जितनी भी टाइप से एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो हर संडे को आपको ऐसी ही क्लास करनी पड़ेगी, क्योंकि आप भी जानते हो दोस्तों समय कम है, तो फिर हमको पूरी ताकत के साथ चलना पड़ेगा। तो लास्ट तक जुड़े रहना, पूरे चैप्टर का काम फिनिश हो जाएगा, आपको खुद पता चल जाएगा कि कितना मजा आया पूरे चैप्टर को करने में। फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि यूपी पुलिस अगर प्रीवियस ईयर खुद से करके देखोगे ना, उठाकर यूपीएसआई या यूपी प्रीवियस ईयर कांस्टेबल वाले करके देखोगे, एक सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटने वाला फिर आपसे, सिंगल भी, ठीक है। चलो तो सबसे पहले हम चलते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की तरफ। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, तो उसके लिए मैंने आपको बताया इनके नंबर ऑफ लेटर्स याद होने चाहिए। तो जैसे कि मान लो मैं आपसे कहने लगूं कि जे कितने पर लिखा है, तो सर जी इजोटी के अकॉर्डिंग आपने जे को 10 पर बताया था इजोटी, तो ऐसी चीजें आपको याद आएंगी मन में, 5 10 तो जे होता है सर जी 10 पर, है ना। मैं आपसे कहने लगूं भैया मुझे ये बता दो आई कितने पर होता है सर जी, अभी तो आपने बताया था कि आई को कर्सिव राइटिंग में लिख लो तो ये अपना नंबर बता देगा, या आई खुद कह रहा है चिल्ला के आई नो, मैं जानता हूं कि मैं नो पर हूं, आई नो, है ना। तो ऐसे माइंड में चीजों को रिपीट करोगे ना तो ये फिर बहुत आसानी से आपको याद हो जाएंगे। खुद से अपनी ट्रिक कुछ भी बना सकते हो, अपनी तरफ से भी बनाओगे वो ज्यादा अच्छी रहेगी, भूलोगे नहीं कभी भी जीवन में, ठीक है। अब मैं नंबर ऑफ टाइप्स की तरफ चल रहा हूं कि क्वेश्चन के जो टाइप्स हैं वो कितने तरीके से। पहली टाइप आती है रियल नंबर पर, वास्तविक नंबर पर किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। मैं एग्जांपल आपको साथ के साथ लिखकर बताता चलूंगा, बस आप थोड़ा सा देखते चलना, और जो मैं क्वेश्चन आपसे करूं उसका आंसर आप मुझे बताते चलना। रियल नंबर पर किस तरीके का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, मान लिया जाए कि मैं यहां पर एक नॉर्मल सा शब्द भगवान जी का शब्द लिख रहा हूं राम, है ना, राम, तो रियल नंबर लिख कर देगा, डायरेक्ट कुछ नहीं करेगा, डायरेक्ट रियल नंबर लिख कर देगा। यहां कितना लिख देगा, लिख देगा 18 1 13, तो आपसे पूछने लगेगा भाई, आपसे पूछने लगेगा शाम का बता दो, ऐसे आपसे पूछ लेगा कि इसका कोड क्या होगा। रियल नंबर नॉर्मल क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे गए हैं बहुत सारे, ठीक है। राम का कोड दे दिया, इस तरीके से आपसे बोला जाएगा कि शाम का कोड बता दो जी, शाम का कोड क्या होगा। तो आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, बस रियल तो लिखने। एस को सर आपने बताया था कि एस तो 19 पर होता है, एच कितने पर, एच 8 पर होता है, वाई को याद किया था WXYZ 25 पर, ए 1 पर होता है, एम 13 पर होता है, ये आपका आंसर हो जाएगा। सामने आप इसको नोट करके लिख दोगे 19 825 और 13।
ऐसे ऐसे ही आपको चीजें याद हो जाएंगी। क्लियर है? एसएससी जीडी के लिए भी चलेगा क्या? मतलब एसएससी में तो आपकी क्लासेस चल रही है ना, वो तो मंडे टू सैटरडे होती है आपकी एप्लीकेशन पर। आप तो ये यूपी पुलिस पर फोकस करो, है ना, जो यूपी पुलिस वाले हैं। मुझे बिल्कुल शानदार आंसर नजर आ रहा है 19,825 सभी का एक तरफ से आंसर आता हुआ, बिल्कुल शानदार, एकदम बेहतरीन, बहुत ही शानदार जवाब, बिल्कुल परफेक्टली राइट। ये आपका ऑप्शन जो भी आपको मिल जाए, जहां पर भी मिल जाए, आप उसको टिक कर देना। दूसरी टाइप क्या कहती है? दूसरी टाइप कहती है रियल नंबर के साथ आपको +1 +2 +3 +4 कुछ भी मिल सकता है, -1 -2 -3 -4 कुछ भी मिल सकता है। विद एग्जांपल कैसे सॉल्व करोगे इन चीजों को? मान लिया जाए यही मैं एग्जांपल लिख रहा हूं आपके लिए। मान लो आपको दे दिया जाए राम का कोड, देखो राम मैं फिर से लिख रहा हूं और यहां आपको लिख कर दे दिया जाए 18 2 20 1 2 3 13 2 15 और आपसे मोहन का कोड पूछ लिया जाएगा, जी मोहन का कोड बताओ। तो आप लोग फटाफट से कमेंट करके बताओ क्या होगा, कमेंट करके बताओ फटाफट से क्या आंसर होने वाला है। रियल नंबर के साथ +1 +2 +3 +4 -1 -2 -3 -4 कुछ भी दिया जा सकता है। एनीथिंग, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, कुछ भी दिया जा सकता है। तो जैसे हम देखेंगे कि आर हमारा 18 पर होता है, लेकिन इसने इसको कितना लिखा 20, तो आपने सोचा कि सर इसमें तो +2 हो रहा है। फिर ए को देखोगे, ए 1 पर होता है, ये सी 3 पर है ना, तो सॉरी यहाँ +2 दो ही तो प्लस हो रहा है और एम 13 पर होता है, तो हमने यहाँ देखा 13 + के 2 15, तो हम भी मोहन के सभी लेटर्स का जो रियल वैल्यू है उसमें 2 2 प्लस कर देंगे। तो कैसे करोगे? एम 13 पर होता है और 13 में कितना जोड़ना है? सब में 2 ही तो जोड़ना है, तो एम 13 और 2 15 हो जाएगा पहला। फिर 15 है और 15 में 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। फिर एच 8 पर 8 में 2 जोड़ोगे तो 10 हो जाएगा। फिर ए 1 पर 1 में 2 जोड़ूंगा 3 हो जाएगा। एन 14 पर 14 में 2 जोड़ूंगा तो 16। मुझे कमेंट में आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट एक तरफ से एक ही सीक्वेंस में राइट दिखाई दे रहा है, राइट दिखाई दे रहा है, बिल्कुल शानदार, बिल्कुल शानदार। नॉर्मल चीजें हैं, नॉर्मल अभी बिल्कुल बेसिक चीज है, एग्जाम में क्वेश्चन भी आए बेसिक से बिल्कुल। धीरे धीरे आगे की तरफ आपको टाइप पता चलेंगे कि किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एम 15 ओ 17 एच 8 और 2 10 1 और 2 3 14 2 16 हमको सभी में +2 कर देना है, सभी में +2 कर देना है। क्या -4 के साथ भी क्वेश्चन आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। मैंने कहा यहाँ पर अनुज, मैंने यहाँ पर लिखा अनुज और इसका कोड लिख रहा है एग्जामिनर, ध्यान से सुनना इस तरीके से। तो आपसे पूछा जाएगा सुमित, सुमित का कोड बताओ इस तरीके से। तो क्या आप इसका आंसर बता सकते हो भैया कितना होने वाला है? क्या आप इसका आंसर मुझे बता सकते हो? देखो अनुज का कोड उसने लिखा, अनुज का कोड लिखा 2 3 1 0 1 7 6। तो हमको सबसे पहले तो माइंड में ये पता होना चाहिए कि इनकी जो रियल वैल्यू है वो कितनी कितनी होती है। भाई ए 1 पर होता है और एन 14 पर होता है, यू 21 पर होता है और जे 10 पर होता है। तो आप चीजों में फाइंड करोगे कि लॉजिक क्या है। देखो 10 को आप पहचानोगे, 10 को इसने -4 करके 6 लिखा -4, 21 को -4 करके 17 लिखा, 14 को -4 करके 10 लिखा, तो सब में -4 का ही तो लॉजिक चल रहा है बेटा, सब में -4। क्या इधर -4 है, इधर तो प्लस का 1 हो रहा है, 23 लिखा हुआ है तो प्लस का 22। तो फिर आप क्या सोचोगे? सर जी ए को 1 मत लिखो, ए को फिर आप 27 लिखो। क्यों? ए से लेकर जेड तक की अगर मैं बात करूं तो 1 से लेकर 26 तक होते हैं। फिर दोबारा से अगर अल्फाबेट स्टार्ट किए जाएं कुछ इस तरीके से, तो 26 के बाद इसको 27 भी बोला जाता है, इसको 28 भी बोला जाता है, इसको 29 बोला जाता है, डी को 30 बोला जाता है, ऐसे ही ये चलते चले जाएंगे आगे की तरफ। तो ए को 27 भी बोला गया है ना। तो ये हमने देखा ए से लेकर जेड तक 26 होते हैं, लेकिन दोबारा से अगर स्टार्ट किया जाए तो ए को हम 27 भी कहेंगे क्योंकि दोबारा से स्टार्ट हो रहा है। तो आप इसको 27 मानकर चलो और 27 से जब माइनस का 4 करेंगे तो 23 आएगा, 23। तो यहाँ भी फिर वही लॉजिक आपको फाइंड कर देना है ना। यहाँ पर भी आपको क्या करना है कि एस हमारा होता है दोस्तों 19 पर, यू होता है 21 पर, एम 13 पर, आई 9 पर, टी 20 पर। तो डायरेक्ट माइंड में तुरंत आंसर आएगा जब आप इनकी प्लेस वैल्यू को माइंड में सेट करके रखोगे। 19 में से 4 घटाने हैं तो सर जी 15 आएगा, डायरेक्ट लिखोगे। 19 में से जैसे ही आप 4 घटाओगे तो आपके सामने आएगा 15। 21 में से 4 घटाऊंगा तो तुरंत आएगा 17, 13 में से 4 घटाऊंगा तो आएगा 9, 9 में से 4 घटाऊंगा तो 5 और 20 में से 4 घटाऊंगा तो 16। -4 के साथ ये मिल गया आपको एग्जांपल के साथ क्वेश्चन, है ना। प्लस माइनस गुणा भाग जोड़ घटाना एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट क्या रियल नंबर के साथ क्रॉस पैटर्न पर जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना, बिल्कुल जा सकता है। अगर मैं बात करूं यहाँ, अगर मान लो गुणा वाला लॉजिक भी अगर मैं आपको देना चाहूं तो गुणा वाले लॉजिक पर भी तो क्वेश्चन आ सकता था रियल नंबर के साथ कुछ भी। अब रियल नंबर का क्रॉस पैटर्न क्या होता है? क्रॉस पैटर्न होता है क्रॉस में तिरछा। मान लो जैसे कि अभी हम बात लेकर चल रहे थे, यहाँ हमने राम लिखा, तो एग्जामिनर क्या है पता? रियल नंबर के साथ क्रॉस पैटर्न कैसे कि m को 13 यहां लिखेगा बेटा, वो m को 13 और a को 1 यहां पर लिखेगा और r को 18 यहां पर लिखेगा। ये होता है क्रॉस पैटर्न। या आप इसको अगर उस रूप में देखना चाहें r a m क्रॉस पैटर्न, यानी कि m का 13 यहां लिखा जाएगा, a का 1 यहां लिखा जाएगा, r का 18 यहां लिखा जाएगा। इसको बोला जाता है लिखी हुई चीजें, मतलब फर्स्ट वाला लास्ट में और लास्ट वाला फर्स्ट में, उसको बोला जाता है क्रॉस पैटर्न। अब क्रॉस पैटर्न जो है वो जरूरी नहीं है कि इसी प्रकार का हो, 2 2 का क्रॉस हो सकता है, 3 3 का क्रॉस हो सकता है, 4 4 का क्रॉस हो सकता है, सभी अक्षरों का क्रॉस हो सकता है। वो जरूरी नहीं है कि ऐसा ही पूछा जाएगा एग्जाम में। मान लो बड़ा शब्द दे दिया जाए, मैं यहां लिख दूं नॉलेज, नॉलेज इस तरीके से। अब उसमें क्या है कि जरूरी नहीं है कि वो इस तरीके से दे 2 2 4 2 6 2 8 1 9, यानी कि पहले 2 को क्रॉस कर देगा, अगले 2 को क्रॉस कर देगा, इसको रियल लिखेगा, इन 2 को क्रॉस कर देगा, इन 2 को क्रॉस कर देगा। तो वो तो डिपेंड करता है ना, एग्जाम में क्वेश्चन का लॉजिक पहचानना आपको है। तो जरूरी नहीं है कि 3 का क्रॉस चलेगा, सबको क्रॉस करेगा नहीं, 2 2 का भी कर सकता है, 3 3 का भी कर सकता है। मान लो यहाँ पर हमारे टोटल 9 अक्षर थे तो वो 3 के क्रॉस के साथ भी जा सकता था कुछ इस तरीके से। 3 के क्रॉस के साथ कैसे जा सकता था? मान लो इस तरीके से, ऐसे, फिर 3 का क्रॉस ये वाला, फिर 3 का क्रॉस ये वाला। तो डिपेंड करता है एग्जाम में कि क्वेश्चन बन कैसे रहा है। सारी टाइपों को पढ़ लेना और फिर उनसे क्वेश्चन आप खुद से करके देखोगे और वही आपको एग्जाम में दिखे मिलेंगे। फिर टाइप सारी समझ लेना, उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा। मान लो राम को इस तरीके से लिखा है, अब आपसे बोलने लगेगा कि भैया रेड को कैसे लिखा जाएगा? मान लो रेड ही लिख देता हूं, रेड को कैसे लिखा जाएगा, या कुछ भी हो सकता है, कोई दूसरा शब्द लिख लो, बड़ा सा लिख लो, मोहित, मोहित को कैसे लिखा जाएगा? मोहित को कैसे लिखा जाएगा? कुछ इस तरीके से चीजें, मोहित को। तो आपको करना भैया क्रॉस कर दो फटाफट से तुरंत, लास्ट वाले को शुरू में लिख दोगे, लास्ट वाला यानी कि टी 20 पर, टी 20 है ना। आई नो, मैं जानता हूं मैं 9 पर हूं। एच को ज्यादा लग रहा था भैया, ठंड लग रही थी तो ऊपर से भी बंद कर दिया, नीचे से भी बंद कर दिया, 8 पर हो गया। इजोटी के अकॉर्डिंग ओ को याद किया था, ओ 15 पर होता है। मैं तेरा हीरो तो एम 13 पर होता है। कुछ इस तरीके से ये आपका होने वाला है ना। 20 98 15 13, 20 98 15 13 आपका आंसर आ गया। 20 98 15 13 जैसे कि m 13 पर यहाँ, a 1 पर यहाँ, r 18 पर, तो भाई यहाँ भी कर दो क्रॉस में। लास्ट वाले का पहले ले आओ, फिर यहाँ ले आओ, फिर यहाँ ले आओ, फिर ये इधर m लास्ट में चला जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद कह रहा है रियल नंबर का स्क्वायर और क्यूब। नेक्स्ट क्या कह रहा है? मान लो जैसे कि रियल नंबर का स्क्वायर और क्यूब कैसे हो सकता है, जैसे कि राम ही लिखा, चलो मैं राम को यहाँ लिख देता हूँ और आपसे दूसरे शब्द का पूछूंगा, यहाँ आपको दे देगा इस तरीके से। अब इतना बड़ा देगा, बच्चे घबरा जाएंगे, ये क्या लिख दिया भाई, ये क्या लिख दिया। और मैं आपसे कहने लगूँ भैया अरुण का बताओ,
क्या होगा इस तरीके से। तो आप यहां पहचानोगे आर आपका भैया 18 पर होता है, 18 पर, लेकिन उसने दिया क्या, उसने दिया क्या, इस 18 को 324 लिखा, स्क्वायर कर दिया, 18 का वर्ग देखोगे तो कितना होता है, 324 होता है। मैंने कल की क्लास में बताया था कि इनको याद कर लेना, क्योंकि ये आपको कैलकुलेशन में और लॉजिक को पकड़ने में आसानी पैदा करेंगे। ठीक है, ए 1 पर होता है तो 1 का वर्ग करोगे तो 1 का वर्ग तो भैया 1 ही होता है, 1 का वर्ग तो 1 ही होता है, ये आ गया। फिर m होता है 13 पर, और 13 का जब आप स्क्वायर करोगे तो 169, 169, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। क्यूब भी दे सकता है, स्क्वायर भी दे सकता है, क्यूब भी दे सकता है। तो एक ही बात करूं, ए 1 पर होता है तो आप 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, इसमें तो कोई बदलाव नहीं होगा। आर 18 पर होता है, 18 का वर्ग होता है 324, लिख दिया जी। यू 21 पर होता है, 21 का वर्ग होता है 441, 441 लिख दिया जी। एन 14 पर होता है, 14 का वर्ग लिख दोगे, स्क्वायर करके 196, 196 ये आपका आंसर हो जाएगा। स्क्वायर पर, क्यूब पर, प्लस, जोड़ना, घटाना, माइनस करना, सारी चीजें बताऊंगा, फिर एग्जाम के आए हुए क्वेश्चंस भी आपको कराए जाएंगे, निश्चिंत रहो। नेक्स्ट, दिए गए शब्द के कुल अक्षरों के साथ अगर खेलेगा, है ना। अब दिए गए शब्द के कुल अक्षरों की संख्या के साथ +1 +2 +3 या -1 -2 -3 तथा अक्षरों की संख्या के साथ गुना तथा अक्षरों की संख्या का वर्ग घन कुछ भी, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाला, अक्षरों की संख्या के साथ वर्ग और घन। कैसे, मैंने यहां पर लिखा रोहन, ये एग्जाम में कुछ भी मिलेगा आपको, जरूर नहीं है मैं यहाँ जो नाम लिख रहा हूं इस तरीके से मिले। तो यहाँ एग्जाम में पता क्या करेगा, रोहन को लिखा गया है 5, तो रमेश को क्या लिखा जाएगा, रमेश को क्या लिखा जाएगा। अब इसके साथ एग्जामिनर चलता है, अब मैं इसको थोड़ा सा बहुत डीप में थोड़ा सा समझाता हूं। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया भाई रोहन, रोहन को लिखा मैंने 5, ध्यान से देखना, और आपसे पूछेगा अब रमेश का RAMES और H, रमेश को यहाँ कितना लिखा जाएगा, ये आपको पहचानना है। तो देखो बहुत ही आसान है। सबसे पहला टॉपिक रहा हमारा, सबसे पहला टॉपिक रहा अक्षरों की कुल संख्या, है ना। नंबर ऑफ लेटर का लॉजिक रहा। तो अगर भाई अगर नंबर ऑफ लेटर का लॉजिक है तो रोहन को 5 लिखा, 1 2 3 4 5, तो 5 लिख दिया, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ आंसर कितना हो जाएगा 6। मान लो दूसरा टाइप अक्षरों की कुल संख्या, अक्षरों की संख्या के साथ +1, है ना। नंबर ऑफ लेटर के साथ, नंबर ऑफ लेटर के साथ प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4, मान लो यहाँ +3 ही कर दिया जाए, पूछा गया क्वेश्चन, नंबर ऑफ लेटर के साथ +3 कर दिया जाए तो आप क्या करोगे, यहाँ 5 3 8, तो आपको देगा एग्जामिनर, आपको इसका बताना है, तो 6 में 3 जोड़ोगे तो 9 हो जाएगा, 6 में 3 जोड़ोगे तो 9 हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ आगे। नेक्स्ट अगला क्या है, अगला -1 -2 -3 -4 कुछ भी दिया जा सकता है। तो नंबर ऑफ लेटर भैया यहाँ अगर मैं आपसे कहूँ नंबर ऑफ लेटर के साथ -1 कर दे, तो जैसे 5 होता है नंबर ऑफ लेटर, 5 में से घटाओगे तो 4, फिर नंबर ऑफ लेटर 6 है तो यहाँ आंसर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 6 में से घटा दोगे 5। अगले नंबर का क्वेश्चन, नंबर ऑफ लेटर का स्क्वायर दे सकता है, नंबर ऑफ लेटर का स्क्वायर दे सकता है, तो स्क्वायर दिया जाएगा। तो नंबर ऑफ लेटर कितने थे 5 थे, तो 5 का वर्ग यहाँ 25, क्वेश्चन बन रहे हैं, अलग अलग क्वेश्चन बन रहे हैं। रोहन को लिखा गया है 25, तो रमेश को कितना लिखा जाएगा, रमेश में तो 6 अक्षर है, 6 का वर्ग कर दोगे तो 36 हो जाएगा, है ना। अक्षरों की संख्या के साथ गुना भी दे सकता है, नंबर ऑफ लेटर के साथ गुना कर सकता है, स्क्वायर क्यूब भी कर सकता है। नंबर ऑफ लेटर के साथ अगर मैं कहूं नंबर ऑफ लेटर के साथ गुना 5 किया गया है, तो ये सारी चीजें ये टाइप बन जाती हैं दोस्तों, ये टाइप बन जाती हैं। नंबर ऑफ लेटर के साथ उसने क्या किया 5 की मल्टीप्लाई, भैया ये 5 पर तो 5 पंजे 25 लिख दिया, 5 की मत करो, चलो 5 की मत करो, उससे क्या है फिर आप कहोगे जी स्क्वायर लिखा हुआ है। मैं यहां कर देता हूं नंबर ऑफ लेटर के साथ 4 की मल्टीप्लाई, तो 5 है तो 5 गुना 4 होता है हमारा कितना 20, इतना तो देगा। रोहन को 20 लिखा गया है तो रमेश को कितना लिखा जाएगा, 4 की गुना थी तो 6 में 4 की गुना कर दी जाएगी, अर्थात 6 चौके 24 आपका आंसर हो जाएगा, 24 आपका आंसर। तो ये नंबर ऑफ लेटर के साथ भी खेल सकता है एग्जामिनर, जोड़ना, गुना करना, भाग करना, घटाना, नंबर ऑफ लेटर का स्क्वायर, नंबर ऑफ लेटर का क्यूब, ये सब आएगा, ये सब पूछा जाएगा टाइप है। अब एक ही टाइप पर देखो कितने सारे क्वेश्चन बन गए। रोहन को 5 लिखा जाता है तो रमेश को कितना लिखा जाएगा 6, क्यों नंबर ऑफ लेटर लिखा हुआ है। रोहन को 8 लिखा गया है तो रमेश को कितना लिखा जाएगा 8 लिखा है, क्यों लिखा है भाई इसमें तो 5 ही अक्षर है, 5 में 3 जोड़ दिया, नंबर ऑफ लेटर में 3 जोड़ दिया, अक्षरों की कुल संख्या में 3 जोड़ दिया, तो हम इधर भी 3 जोड़ देंगे, 6 में 3 जोड़ोगे 9 हो जाएगा। रोहन को अगर 4 लिखा है तो रमेश को कितना लिखा जाएगा, उसमें तो 5 अक्षर थे, 5 में से हमने 1 घटाया 4, तो इधर इसमें भैया 6 अक्षर है तो 1 घटाऊंगा 5। नंबर ऑफ लेटर के साथ भैया स्क्वायर, इसमें रोहन को 25 लिखा गया है तो रमेश को कितना लिखा जाएगा, रमेश को 36, क्योंकि रमेश में 6 अक्षर है, उसमें 5 अक्षर थे तो 5 का वर्ग 25, इसमें 6 अक्षर है तो 6 का वर्ग भैया 36, 6 का वर्ग कितना 36। नंबर ऑफ लेटर के साथ गुना भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, भाग भी हो सकता है, वोवेल कॉन्सोनेंट रुक जाओ कराऊंगा मैं, सारी टाइप कराऊंगा बेटा, आपको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लास्ट तक रुके रहो, सारी टाइप खत्म कराऊंगा, उसके बाद ही क्लास खत्म होगी, 3 घंटे क्लास चलेगी, टेंशन फ्री रहो, सारी टाइप करवाऊंगा, एक भी सिंगल टाइप छुड़वानी जो नहीं है मुझे, मैं सारी करवाऊंगा, सब लगे रहो। नेक्स्ट, रियल नंबर का डिजिट सम। अब ये क्या चीज है, डिजिट सम क्या चीज होती है जी, रियल नंबर का डिजिट सम होता है अंकों का योग। जैसे कि मैंने यहां लिखा पोयम, डिजिट सम चीज क्या होती है, उसने पोयम को लिखा है भैया यहां पर इस तरीके से, और आपसे पूछने लगा स्टोरी का बताओ, स्टोरी का कोड क्या होगा। अब ये क्या चीज है जी, अब ये क्या चीज आ गई, डिजिट सम कौन सी नई बात है, बहुत आसान है, ये टाइप होती है, सब एग्जाम में पूछी गई टाइप है, सब एग्जाम में पूछी गई टाइप है। आप स्टोरी का आपसे पूछा गया, मैं स्टोरी को थोड़ा नीचे लिख देता हूं, है ना, स्टोरी का हमसे पूछा गया है, ठीक है। हम सभी लोग जानते हैं कि हमने पी को याद किया 16 पर, हमने ओ को याद किया 15 पर, हमने ई को याद किया 5 पर, हमने एम को याद किया 13 पर। रियल नंबर का डिजिट सम, रुकना जरा एक सेकंड, क्यूब को जल्दी करने की कोई टेक्निक है सर, बेटा वो मैथ वाले सर बताएंगे, चलो चलो जी, ठीक है बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, करते रहो सारी चीजों को करते रहो, कोई परेशानी नहीं है, आंसर भी आना स्टार्ट हो गया, वेरी गुड। तो इसमें क्या चीज दी गई है भाई, इसमें क्या चीज दी गई है, देखेंगे सभी लोग फटाफट से, इसमें क्या चीज दी गई है, पी होता है 16 पर, उसने क्या लिखा डिजिट सम, अंकों का योग, 6 और 1 मिलकर कितना होता है 7 होता है, 1 और 5 मिलकर कितना होता है 5 और 1 6 होता है, इधर 5 का 5 आ गया, और इधर 3 और 1 को जोड़ोगे 1 + 3 4 हो गया, 1 + 3 4,
डिजिट सम अंकों का योग। तो आप भी फिर स्टोरी के साथ ऐसे चलोगे, S19 पर होता है, T20 पर होता है, O15 पर होता है, R18 पर होता है, Y25 पर। डिजिट सम की बात चल रही थी तो 1 और 9 को जोड़ूंगा तो 10 लिखूंगा, 2 और 0 को जोड़ूंगा तो 2 लिखूंगा, 5 और 1 को जोड़ूंगा तो 6 लिखूंगा, 8 और 1 को जोड़ूंगा तो 9 लिखूंगा, 5 और 2 को जोड़ूंगा तो 7 लिखूंगा। ये आपका आंसर होने वाला है, ये आपका आंसर होने वाला है। ये होता है डिजिट सम। अब क्रॉस डिजिट सम भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी ना है वो इसी तरीके से डिजिट सम दे। क्रॉस डिजिट सम क्या चीज होती है? क्रॉस डिजिट सम होता है, मान लिया जाए पोयम को, अब पोयम को दूसरे तरीके से लिखेगा। अब पोयम को लिखेगा 4 5 6 7, अब पोयम को लिखेगा इस तरीके से और आपसे पूछेगा स्टोरी का बताओ जी, स्टोरी का क्या होगा? तो फिर से वही काम, अब की बार क्रॉस डिजिट सम। क्रॉस डिजिट सम जरूरी नहीं है कि रियल ही मिले, इस तरीके से क्रॉस पैटर्न पर भी जा सकता है, वो हर तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। हम सभी लोग जानते हैं P16 पर होता है, P16 पर तो 6 और 1 को जोड़कर लिखा इधर 7 डिजिट सम अंकों का योग। O15 पर होता है 15 और 5 और 1 को जोड़ूंगा 6, E5 पर होता है तो 5 का 5 इधर आया हुआ है, और M13 पर होता है तो 3 और 1 4 इधर आया हुआ है, 3 और 1 4 डिजिट सम अंकों का योग। अंकों का योग, अंकों का योग लिख दिया। पहले वाले का लास्ट में लिखा है तो हम भी यहाँ पहले वाले का लास्ट में लिखेंगे, अपने वाले लॉजिक पर ही चलेंगे, जो दिया है उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो S19 और 1 20 लास्ट में जाएगा भैया 20, T20 का 2 और 0 को जोड़ूंगा तो 2 ही आएगा, 15 5 और 1 को जोड़ूंगा तो 6 आएगा, 18 8 और 1 को जोड़ूंगा तो 2 ही आएगा, 15 5 और 1 को जोड़ूंगा तो 6 आएगा, 18 8 और 1 को जोड़ूंगा तो 9 आएगा, और 5 और 2 को जोड़ूंगा तो 7 आएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर। सॉरी 20 कहां से लिख दिया, सॉरी 10 आएगा ना, 9 और 1 10, 9 और 1 10, ये आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर होने वाला है 7962110। देखो अगर मैं लॉजिक बता रहा हूं तो मुझसे पहले आंसर आप दे रहे हो, वो अच्छी बात है, लेकिन एग्जाम में इंपॉर्टेंट बात है लॉजिक को पकड़ना। तो वो पकड़ोगे कैसे? इस चीज को देखकर ही पकड़ोगे। यहाँ तो मैं बता रहा हूं, तो प्रैक्टिस कहां से करोगे? क्वेश्चन, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा वहां ये सब लॉजिक मिलेंगे, वो प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर वर्कशीट के क्वेश्चन कर लेना, कल की वर्कशीट भी आज डल जाएगी, क्योंकि दोस्तों क्लास करने में थोड़ा ज्यादा समय लग गया तैयार करने में, तो इसलिए वर्कशीट नहीं डल पाई। आज दोनों की डलवा दूंगा, आप निश्चिंत रहना, ठीक है। चलो जी बढ़ते हैं हम आगे की तरफ, नेक्स्ट की तरफ। सेम पैटर्न अपोजिट नंबर के साथ फॉलो होंगे। जितने भी लॉजिक बताए ना मैंने अब तक, जितने भी लॉजिक बताए ये सेम अपोजिट के साथ फॉलो करेंगे। क्या जी ऐसे कैसे बताया आपने? हमें तो समझ में नहीं आया। मैंने क्या बताया? अपोजिट के साथ। अब अपोजिट कैसे? मान लिया जाए मैंने सबसे पहला क्वेश्चन आपको ऐसे बताया था राम वाला, मैंने राम वाला बताया था कि R18 पर होता है, A1 पर और M13 पर, तो आपसे श्याम का पूछा था, SHYAM, श्याम का आपने तुरंत निकाल दिया था आंसर। अब वही सेम चीजें अपोजिट के साथ फॉलो करेंगी। अपोजिट के साथ कैसे फॉलो करेंगी? राम को पता है क्या लिखेगा? राम को लिखेगा 9 26 14, तो श्याम को क्या लिखा जाएगा? SHYAM। मैंने सबसे पहला क्वेश्चन आपको ये वाला बताया था, तो ये तो रियल था, ये तो वास्तविक था, रियल नंबर के साथ वास्तविक वाला। ये अपोजिट के साथ जाएगा, विपरीत के साथ, अपोजिट के साथ यानी कि विपरीत के साथ। अपोजिट कैसे? अब अपोजिट को कैसे याद करें? सर आपने अपोजिट को बताया नहीं, कैसे याद करें? मैंने बताया था 27 से घटा दो, अपोजिट नंबर मिल जाएगा चुटकियों में। कैसे? हम सभी लोग जानते हैं R18 पर होता है, A1 पर, M13 पर, इधर तो 9 लिखा हुआ है, तो ये 9 कैसे आया मेरे भाई? ये 9 आया 27 में से 18 घटाने पर, आ गया 9, 27 में से 18 रियल को घटा दिया। दूसरा 26 कैसे आया? 27 में से 1 घटा दिया, 26 आ गया। 27 में से 13 घटा दो, 27 में से 13 घटाओगे तो ये 14 आ जाएगा। तो रियल को 27 से माइनस कर दो, रियल को 27 से माइनस, 19 8 25 1 और 13, तो सबको 27 से घटाता हुआ चला जाऊंगा। घटा तो सकते ही हो ना माइंड में। 27 में से 19 घटाओगे, आपके पास बचेगा दोस्तों यहाँ पर कितना? 8 बचेगा जी, 8। ये आ गया आंसर, देखते चलना। 27 में से 8 घटाऊंगा तो 19 आ जाएगा, 27 में से 25 घटाऊंगा 2 आ जाएगा, 27 में से 1 घटाऊंगा 26 आ जाएगा, और 27 में से 13 घटाऊंगा तो 14 आ जाएगा। ये आपका आंसर होने वाला है, ये आपका आंसर होने वाला है। बताओ, अपोजिट के साथ भी वही सेम सारे लॉजिक अपोजिट के साथ फॉलो करेंगे, सारे अपोजिट के साथ फॉलो कर जाएंगे। जितने भी बताए थे, जितने भी आपको मैंने बताए थे, वो सब अपोजिट के साथ भी फॉलो करेंगे ही करेंगे। ठीक, जोड़ना घटाना भी हो सकता है, +1 +2 +3 +5 है ना, अपोजिट का स्क्वायर भी हो सकता है, अपोजिट का सम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। अगली टाइप क्या कहती है? रियल सम। अब आती है बात वास्तविक योग की बात। वास्तविक योग क्या होता है? जैसे कि अब नंबरों के साथ जोड़ना घटाना गुणा भाग चलेगा। कैसे? यहां मैं लिख रहा हूं अंकित इज इक्वल टू RAHUL इज इक्वल टू, या मान लो हाँ इस तरीके से लिख लो, चलो मैं लिख देता हूं RAHUL। राहुल को लिखा जाए भैया 60, तो अंकित को कैसे लिखा जाएगा? बताओ फटाफट से कैसे लिखा जाएगा? कुछ भी नाम लिख लो, कुछ भी नाम लिख लो। 27 कहां से आया भैया? बेटा 27 बताया ना, ए से लेकर जेड तक टोटल 26 अक्षर होते हैं, 26, 1 से लेकर जेड तक 26। लेट आए हो क्लास में शायद, तभी ऐसे कमेंट कर रहे हो। अगर लेट आए हो तो भाई मैं ऊपर बता चुका हूं, ये 27 कहां से आया? ए को 1, जेड को 26। मान लिया जाए मैं यहां बात करने लगूं, जे होता है हमारा 10 पर, किधर से? इधर से, तो जे का इधर से नंबर चाहिए, दूसरा अपोजिट नंबर तो हो गया। फिर तो उसको 27 से घटाते हैं। 27 कहां से आया? फॉर्मूले से आया। कैसे? क्योंकि टोटल का फॉर्मूला होता है दोस्तों लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1। ये जो माइनस का 1 है ना, ये इधर आकर प्लस हो जाता है। टोटल तो 26 अक्षर थे, तो 26 में 1 जोड़ूंगा 27 हो जाएगा। अब 27 में से मानो लेफ्ट से ये 10 दिया है, तो लेफ्ट से 10 दिया था, तो 27 में से 10 घटा दो, राइट साइड से उसकी पोजीशन पता चल जाएगी 17। इसीलिए 27 से माइनस करते हैं, 27 से माइनस किया जाता है। मुझे लग रहा है आंसर भी आप लोगों ने दे दिया इतनी देर में। तो कुछ लोग तो 55 दे रहे हैं, कुछ लोग 45 दे रहे हैं, कुछ लोग 56 दे रहे हैं, 43 65 क्या कर दिया भाई? क्या कर दिया? ये समझ में आ गया? 27 कहां से आया? इसको मैं हटा रहा हूं, ठीक है। चलो जी, अब बात आती है ये 60 कैसे आया? ये 60 कहां से आया? R18 पर होता है, A1 पर होता है, H8 पर होता है, U21 पर, L12 पर। सबको क्या करना पड़ेगा दोस्त? सबको जोड़ना पड़ेगा। रियल सम, अक्षरों जो अक्षर दिए गए थे ना, उनकी रियल प्लेस वैल्यू का सम है ना, उनके रियल स्थान का, वास्तविक स्थान का योग। तो भाई हम जानते हैं A1 पर, N14 पर, K11 पर, I9 पर, T20 पर, सबको जोड़ना है। 1 और 14 15 और 11 26, 26 और 9 35, 35 और 20 होता है हमारा कितना? 55, 55 होगा, 55 हो जाएगा आपका परफेक्टली। 55 बिल्कुल शानदार, बहुत ही बेहतरीन। अब रियल सम के साथ +1 +2 +3 -1 -2 -3, प्लस माइनस लिखा ना, +-1 +-2 +-3, जोड़ना घटाना गुणा भाग सब चीज मिलेगी, सब चीज मिलेगी रियल के साथ। हमने फिर से देखो राहुल के लिए ही मैं लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे अपने नाम के रियल सम को पता है, तो इसलिए मैं जल्दी से लिख रहा हूं। भैया यहां हो सकता है कि 65 लिख कर दे और आपसे पूछने लगे जी अंकित का बताना, जरा अंकित का
बताना, तुरंत आंसर आएगा फिर तो। ये क्या है 65, रियल तो 60 बन रहा था ना, रियल 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 प्लस का 5, रियल सम सॉरी रियल सम प्लस का 5, यही तो दिखा, क्योंकि यहाँ तो मैंने आपको बता दिया कि 60 आ रहा है रियल, तो यहाँ रियल के साथ प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 कुछ भी दे सकता है। तो यहाँ अंकित का 55 आया, तो 55 में से कितने घटाओगे या जोड़ोगे, 5 जोड़ दोगे 60, क्योंकि ऊपर 5 ही जोड़ रहा था वो, 60 में 5 जोड़े तो 65, तो यहाँ रियल में 55 में 5 जोड़ोगे तो 60, तो यहाँ आंसर 60 हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। नेक्स्ट, रियल सम के साथ गुणा भाग जोड़ घटाना कुछ भी दे सकता है, रियल सम के साथ गुणा भाग जोड़ घटाना कुछ भी दे सकता है। कर दो तो फटाफट से, कर दो फटाफट से। मान लो मैंने लिखा यहाँ पर RAHUL, राहुल को लिख दिया उसने 240, तो भैया आप भी अंकित को कितना लिखोगे, फटाफट से बता दो, फटाफट से बता दो आप अंकित को कितना लिखने वाले हैं, है ना, आप अंकित को कितना लिखने वाले हैं। रियल सम तो दोनों का पता चल गया पिछले क्वेश्चन पर, यहाँ तो बस मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, एग्जाम में तो कुछ और ही सब लिखे मिलेंगे, नॉलेज दे दिया जाए, कुछ भी दे दिया जाए, एजुकेशन दे दिया जाए, स्टूडेंट को कितना लिखा जाता है, पोइट्री को कैसे लिखा जाएगा, तो सब कुछ भी हो सकते हैं। राहुल 60 होता है लेकिन 240 लिखा है, तो यहाँ क्या लॉजिक लगाया, 60 गुणा में 4, तभी तो 240 आया। तो रियल सम वास्तविक योग इंटू 4 इंटू 4, तो अंकित 55 बन रहा था, और 55 में हम 4 की गुणा कर देंगे, क्योंकि A1 पर, N14 पर, K11 पर, I9 पर, T20 पर, 1 और 14 15 11 26 35 35 और 20 55, 55 को 4 से गुणा कर देंगे, 55 चौका होते हैं 220। क्या यहाँ आंसर आपका 220 आने वाला है, 220 आपका आंसर। वो डिपेंड करता है एग्जामिनर दे क्या रहा है, टाइप लॉजिक क्या दे रहा है, मैं तो आपको टाइप बताता चल रहा हूँ, इन टाइपों पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारी टाइप आपकी कवर हो जाएंगी। रियल सम के साथ प्लस माइनस नंबर ऑफ लेटर, अभी नंबर ऑफ लेटर क्या चीज है, अक्षरों की कुल संख्या, अक्षरों की कुल संख्या। जैसे कि अब की बार हम दूसरा कोई शब्द ले लेते हैं, अब की बार मान लो मैंने पोएम लिखा, POEM, इस तरीके से पोएम लिख दिया। अब स्टोरी का पूछ लिया जाएगा, स्टोरी STORY बता दो जी ये कितने पर होगा, आपसे ये पूछ लिया जाएगा, बताओ जरा इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो लॉजिक पहचानोगे। मान लो पोएम 53 लिखा, तो पोएम को सोचो, पोएम को 53 लिखा कैसे है उसने, उस पर लॉजिक क्या लगा दिया, तो आप सोचोगे देखोगे तुरंत ही कि जी P तो 16 पर होता है, O 15 पर होता है, E 5 पर होता है, M 13 पर होता है, तो 16 और 15 31 और 5 36, 36 और 13 कितना होता है, 36 और 13 49 हो जाएगा, है ना। सबको जोड़ोगे 3 5 8 5 13 13 और 6 19 9, हासिल गया 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4, हमने जोड़ा तो 49 बना, 49 बना, तो लेकिन यहाँ तो 49 प्लस का 4 हो रहा है, 49 प्लस का 4 हो रहा है, 49 और 4 53, तो आप स्टोरी को देखोगे 19 20 15 18 और 25, सबको जोड़ूंगा 19 और 20 39, 39 और 15 हो जाएंगे हमारे कितने 64, और 39 और 15 54, सॉरी 39 और 15 54, 54 और 18 हो जाएगा हमारा 72 और 25, 72 और 25 कितना होता है, 72 और 25 हो जाएगा आपका 7 2 9 5 2 7 97, 97। अब यहाँ रियल सम बना 97 में 4 नहीं जोड़ना, क्योंकि ऑप्शन में नहीं मिलेगा 100, है ना आपका 1, वो ऑप्शन में नहीं मिलेगा, तो फिर आप इसमें क्या बदलाव करोगे, ये नंबर ऑफ लेटर, रियल सम यहाँ जो 53 बना है ना, वो बना है रियल सम वास्तविक योग प्लस नंबर ऑफ लेटर। नंबर ऑफ लेटर क्या चीज है, नंबर ऑफ लेटर, अक्षरों की कुल संख्या। जरूरी नहीं है अक्षरों की कुल संख्या जोड़े, जरूरी नहीं है, नंबर ऑफ लेटर जोड़ सकता है, नंबर ऑफ वॉवल जोड़ सकता है, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट जोड़ सकता है, सेम घटा भी सकता है, नंबर ऑफ लेटर को माइनस कर सकता है, नंबर ऑफ वॉवल को माइनस कर सकता है, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट को माइनस कर सकता है। ठीक, तो आपको स्टोरी का कोड ऐसे ही बताना था, 19 और 20 39 और 15 54 18 54 72 72 और 25 हमारा बना था 97 97, और 97 में नंबर ऑफ लेटर 1 2 3 4 5 को हम ऐड कर देंगे, 7 5 12 100 102, ये आपका आंसर होगा 102 आपका परफेक्टली राइट आंसर होने वाला, परफेक्टली राइट आंसर होगा। चलो बहुत सुंदर, चलो जी बहुत सुंदर 102 आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। अब रियल सम के साथ नंबर ऑफ लेटर की गुणा हो सकती है, रियल सम के साथ नंबर ऑफ लेटर की मल्टीप्लाई हो सकती है, नंबर ऑफ वॉवल या कॉन्सोनेंट की मल्टीप्लाई हो सकती है। फिर से मैं उसी तरीके से लिख रहा हूं, जैसे कि मैंने यहां लिखा RAHUL, राहुल को लिखा 120 या 60 पंजे 300 डायरेक्ट लिख दो। तो सुमित को बताओ कितना लिखा जाएगा, सुमित को लॉजिक तो वही रहा, 5 की गुणा है, तो वो डिपेंड करता है कि इसमें 5 की गुणा करके ऑप्शन मिल रहा है या नहीं, दोनों चीजें देखनी होंगी। तो अगर यहाँ राहुल को 300 लिखा है, तो राहुल को रियल सम के साथ नंबर ऑफ लेटर की मल्टीप्लाई की गई है, वास्तविक योग गुणा अक्षरों की संख्या, ये चीज के साथ जा रहा है। तो 60 पंजे कितना होता है, 300 होता है, 5 ही तो अक्षर आ रहे हैं। सुमित को कैसे सॉल्व करेंगे, जोड़ लो 19 21 13 9 20। अगर मैं आपको यहाँ बताकर चलूँ भाई क्या लॉजिक बनेगा, 19 और 21 40, 40 और 13 53, 53 और 9 62, 62 और 20 हो जाएगा हमारा 82, 82, और 82 को 5 की मल्टीप्लाई के साथ जाओगे, 5 दूनी 10, 5 40 और 1 41, 410 हो जाएगा, 410। वेरी गुड भाई, 410 बल्ले बल्ले। आप लोगों को कमेंट नहीं दिख रहे होंगे आपस में एक दूसरे के, सोच रहे कमेंट जा रहे हैं नहीं जा रहे, मुझे सबके दिखाई दे रहे हैं एक तरफ से, स्पीड में तो चल रहे हैं इतना तो निश्चित है, पर लेकिन मैं 410 आंसर देख पा रहा हूँ, वो मेरे लिए काफी है। 410 एक तरफ से दिख रहा है, 410 360 भी आ गया, नहीं 410 वाले राइट है, जो 410 इधर उधर की तरफ भाग रहे हैं, 418 भी लिख रहा, 420 भी लिख रहा, देखो वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी। चलो ठीक है, बहुत सुंदर। अब रियल सम का स्क्वायर क्यूब हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या दिक्कत है। मान लो मैं यहां फिर से लिख रहा हूं RAM, यहां लिख दिया जाए 1024, तो आपसे पूछ लिया जाए बेड बराबर क्या, BAD, बेड बराबर कितना, बता सकते हो है, क्या दिक्कत है। या
मान लो जैसे मैं यहाँ देखूंगा तो आर हमारा 18 पर होता है, ए 1 पर होता है, एम 13 पर होता है, 18 और 1 19, 19 और 13 कितना होता है 32, 13 14 18 32, तो इधर 32 का स्क्वायर लिखा हुआ है, रियल सम का स्क्वायर, रियल सम का स्क्वायर लिखा हुआ है, ये रियल सम का वर्ग है। तो बेड को आप क्या करोगे, 2 1 3 और 4 7, आगे आंसर फटाफट से बता दो जल्दी से, मजा आने वाला है, मजा आने वाला है, आगे देखते चलो, सारी टाइप होने वाली है, 2 1 3 और 4 7, तो आप क्या करोगे 7 का वर्ग करोगे, और 7 का वर्ग कितना होता है दोस्तों 49, रियल सम का स्क्वायर किया है, रियल सम का स्क्वायर, वास्तविक योग का वर्ग। 18 और 19 13 32, 32 का वर्ग 1024 लिखा है, और यहाँ 2 1 3 और 4 7, 7 का वर्ग देखोगे तो 49 लिखा हुआ है, 7 का वर्ग 49, कुछ इस तरीके से। ठीक, चलो जी, सेम पैटर्न, ये जितने भी पैटर्न है वो सब अपोजिट सम के साथ फॉलो होंगे, जैसे ऊपर बताया था, अपोजिट सम का है ना, अपोजिट सम का स्क्वायर कर सकता है, अपोजिट सम में 1 जोड़ सकता है, अपोजिट सम के साथ गुणा कर सकता है, भाग कर सकता है, सेम पैटर्न, ये तो सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। अब देखो अपोजिट सम मान लो जैसे कि मैं यहाँ पर लिखने लगूं, एक क्वेश्चन कराई देता हूं, जैसे कि RAHUL, R 18 और 9 27, अपोजिट लिखा हूं, A का 26 हो जाएगा, H 8 और 19 हो जाएगा, U 21 और 6 27, 12 और 15 27, तो ये अपोजिट हो गए, विपरीत, ये क्या हो गए अपोजिट, मैंने अपोजिट लिखे, 26 और 9 35, 35 और 19 कितना हो जाएगा 54, 54 और 6 60, 60 और 15 75, तो यहाँ लिख दिया 75, 75, आपसे बोलेगा ऐसे, तो मोहन का कोड बताओ, MOHAN, अगर राहुल को 75 लिखा गया है तो मोहन को कैसे लिखा जाएगा, विपरीत योग। अब विपरीत योग के साथ भाई अगर अगला क्वेश्चन बन जाए तो विपरीत योग का हो सकता है कि यहाँ 150 करके लिख दे, 2 की गुणा करके, हो सकता है भैया इसमें से 4 घटा दे, 71 करके लिख दे, क्वेश्चन बनते हैं अलग अलग, क्वेश्चन बन जाते हैं अलग अलग, जोड़ना घटाना गुणा करना भाग करना कुछ भी। हमने देखा आर वास्तविक होता है 18 पर, रियल जो होता है हमेशा याद रखना, रियल और अपोजिट का सम हमेशा 27 होगा, वास्तविक और विपरीत का योग हमेशा 27 होगा, ये नोट करके लिख लेना इस बात को, है ना, इस बात को यहाँ नोट करके लिख लेना, नोट करके लिखना चाहो लिख लेना कि रियल तथा अपोजिट का सम हमेशा 27 होता है, रियल और अपोजिट का, यानी कि वास्तविक और विपरीत, वास्तविक और विपरीत, निश्चित सी बात, जो 27 से घटा रहे तो दोनों का योग भी 27 ही होगा, क्योंकि घटा भी तो हम 27 से रहे हैं ना, तो हमेशा याद रखना दोनों का योग 27 होना चाहिए। तो हमारा क्वेश्चन कहाँ था, ये रहा हमारा क्वेश्चन, ये था कि आर रियल 18 और 9 27, ए का 26 और 1 27, H 8 और 19 27, U 21 और 6 27, L 12 और 15 27, ऐसे, ठीक है ना। तो हमको M का रियल लिखना है, वास्तविक लिखूंगा M 13 पर, O 15 पर होता है, H 8 पर होता है, A 1 पर होता है, N 14 पर, लेकिन मुझे चाहिए अपोजिट, ये तो रियल हो गया, ये तो रियल हो गया, लेकिन मैं चलूंगा अपोजिट के साथ, अपोजिट 13 और 14 27, 15 12 27, 8 19 27, 1 और 26 27, 14 और 13 27, ये विपरीत हो गए दोस्तों, विपरीत, विपरीत को जोड़ना था, उधर अपोजिट सम बना हुआ है, क्या बना हुआ है विपरीत का योग, यहाँ लिख लेना अपोजिट सम, यहाँ विपरीत योग बना हुआ है, विपरीत योग, तो हम भी 14 12 26, 26 और ये 19 कितने हो जाएंगे 45, 45 और 26 71, 71 और 13, 71 और 13 84, 71 और 13 कितना हो जाएगा 84, 84, क्या आप लोगों का आंसर आया 84, बिल्कुल सही है, 84 वाले बिल्कुल राइट है भाई, गजब, सुंदर, अति सुंदर। सेम मान लो जैसे कि यहाँ 75 का दुगुना लिखा, तो अपोजिट सम के साथ अपोजिट सम इंटू 2 किया हुआ है, गुणा 2 किया हुआ है, तो हम भी यहाँ 84 गुणा 2 कर देंगे, 84 गुणा 2 कर देंगे, 2 चौके 8 और 2 सत्ते 16 168, यहाँ क्या है कि अपोजिट सम में से अपोजिट सम माइनस का 4, तो हम भी यहाँ अपोजिट सम यानी कि 84 माइनस का 4 यानी कि 80, तो वो अपोजिट सम के साथ सारे लॉजिक के साथ जा सकता है, जो मैंने आपको रियल के साथ बताई, वास्तविक के साथ जो बताए वो सब रियल के साथ जा सकता है एग्जामिनर। अभी लेटर टू नंबर वाली कोडिंग चल रही है, लेटर टू लेटर वाली आएगी, वर्ड्स वाली आएगी, चाइनीज लैंग्वेज वाली, वो सब क्वेश्चनों में मिलेंगे। मैं चलता हूँ अब क्वेश्चंस की तरफ दोस्तों, क्वेश्चंस देखो ऐसे मिलते हैं एग्जाम में लिखे हुए। अब आपको नहीं पता कि क्वेश्चन में लॉजिक क्या है, आपको तो फाइंड करना है, अब आपको फाइंड करना है, क्वेश्चन तो ऐसे मिलेगा, तो क्वेश्चन को हमको करना क्या है, हमको देखना है भाई मार्क्स को 51 लिख रहा है, तो हम देखेंगे ढूंढेंगे MARS, उसको 51 लिखा तो कैसे लिखा, M 13 पर, A 1 पर, R 18 पर, S 19 पर, यहाँ के लिए नंबर माइंड में सेट होने चाहिए, क्योंकि लॉजिक को पकड़ने में आसानी होगी, लॉजिक को पकड़ने में आसानी, 13 और 1 14, 14 और 18 32, 32 और 19 होते हैं 51, 32 और 19 51, अर्थात रियल सम लिखा है भाई, रियल सम लिखा है, रियल सम, वास्तविक योग लिखा है, वास्तविक योग लिखा है, वास्तविक योग, ठीक है। चलो जी देखो जरा, यहाँ क्या लिखा हुआ है, वास्तविक योग लिखा है, रियल सम, मार्क्स को मुझे स्टार्स का भी चेक करना पड़ेगा, एक बार चेक कर लेता हूँ, कहीं कोई गड़बड़ ना हो, क्योंकि ऐसे भी हो जाता है कभी कभी, रियल सम के साथ नंबर ऑफ वॉवल की गुणा कर दी जाए तो पहचानना पड़ेगा ना एक बार, तो S 19 पर, T 20 पर, A 1 पर, R 18 पर, S 19 पर, 20 और 20 40 हो गए, 40 20 या 60, 20 चौके 80, एक यहाँ कम हो गया, 2 यहाँ कम, C हो गया आपका 77 77, 19 और 20 39 और 40 18 58 58 और 19 हो जाएंगे हमारे 58 और 19 77 77, बिल्कुल परफेक्टली लिखा हुआ है, शानदार शानदार लिखा हुआ है। तो मून का कोड भी ऐसे ही बताना है हमको, मून का कोड भी ऐसे ही बताना है, MOON, M 13 पर होता है, O 15 पर होता है, O 15 पर, N 14 पर, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, 15 15 30, 15 3 45, 15 चौका 60, एक वहां कम 2 यहाँ कम, 60 में से 3 में 57, तो ऑप्शन नंबर आपका 57 वाला बिल्कुल राइट है। आगे ना क्वेश्चन एग्जाम का देख लो कैसे पूछा है, 57 वाला आपका बिल्कुल राइट है, 57 बिल्कुल शानदार। चलो जी बढ़ते हैं हम आगे की तरफ, नेक्स्ट पढ़ा दो, ऐसे चलना है स्पीड के साथ, स्पीड के साथ। अगली टाइप क्वेश्चन आप ढूंढ कर बताओ, लॉजिक पकड़ो 20 सेकंड के अंदर अंदर, 20 सेकंड के अंदर अंदर कोशिश करो, हालांकि तो 5 सेकंड का लॉजिक है, ये 5 सेकंड वाला लॉजिक है, आपको मैं देखना चाहता हूं कितनी जल्दी कौन कौन आंसर देता है। मैं पानी पी लेता हूं, आप लोग आंसर बताओ फटाफट से, जल्दी से आंसर बताएंगे सभी लोग, कोशिश करो फटाफट से, क्या आंसर आपका होने वाला है, जल्दी से बताएंगे सभी लोग। बताओ भाई क्या आंसर आया, भाई मजा आने वाला है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार, पकड़ लिया ना, देखो चुटकियों में पकड़ लोगे आंसर, चुटकियों में, अगर इन सभी टाइपों पर आप प्रैक्टिस कर लोगे अच्छे से, है ना भाई। देखो डैन को 27, स्नैक को 125, सीधा सीधा नजर आ रहा है, नंबर ऑफ लेटर का क्यूब
क्या लॉजिक है? नंबर ऑफ लेटर का क्यूब, नंबर ऑफ लेटर का क्या है दोस्तों? क्यूब है। घात 3 पावर 3 पावर 3, 3 अक्षर थे 3 की पावर 3 कर दिया। इधर 5 अक्षर है 1 2 3 4 5, 5 अक्षर है तो 5 की पावर 3 कर दिया। इधर कितने हैं? केव में 1 2 3 4, केव में है 4 तो 4 की पावर 3 दोस्तों 64 होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ना राइट? हो जाएगा ना परफेक्ट। 64 परफेक्टली राइट होगा। नेक्स्ट की तरफ आ जाओ भैया, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या होने वाला है। चेक करो रे, चेक करो जल्दी से, मजा आएगा मजा आएगा। बारबी को 222 लिखा गया है, एल्सा को 148 लिखा गया है। एरियल का आपको कोड बताना है। तो ये तो ये छोटा सा अक्षर लिखा है तो इसको पहले पकड़ लो, शायद जल्दी से लॉजिक समझ में आ जाए। ई 5 पर होता है, एल 12 पर होता है, एस 19 पर होता है, ए 1 पर। जल्दी हो जाएगा सॉल्व। 5 और 12 17, 17 और 19 कितने हो जाएंगे? 36 और 1 37, 37 से क्या मैं 148 पर जा सकता हूं? बिल्कुल जा सकता हूं। गुणा 4 करके 148 बन जाएगा। अब क्या लॉजिक रहा? क्या लॉजिक रहा भाई? रियल सम के साथ, वास्तविक योग के साथ, नंबर ऑफ लेटर नजर आ रहा है थोड़ा थोड़ा। नंबर ऑफ लेटर क्योंकि 4 की गुणा कर रहा है तो मैं 4 अभी मानकर चलूंगा। नंबर ऑफ लेटर की मल्टीप्लाई, वास्तविक योग के साथ नंबर ऑफ लेटर यानी कि अक्षरों की संख्या की गुणा। तो बारबी शब्द के साथ भी आप कुछ ऐसे ही चलोगे क्या? जी बिल्कुल, कोशिश करके देख लेंगे। फिर एरियल का भी निकालेंगे। 2 और 1 3 और 18 21, 21 और 2 23, 23 और 9 32, 32 और 5 होते हैं 37। इधर 37 बना, 37 बना कुछ और बना। 2 और 1 3 और 18 21, 21 और 2 23, 23 और 9 32, 32 और 5 37। अब 37 से क्या 222 की तरफ जा सकते हैं? 7 21 7 28 7 35 7 42, 6 की गुणा के पास जाकर बन सकता है 6 7 42, 4 6 18 और 4 22। आ गया ना? देखो 6 की गुणा 1 2 3 4 5 6 6 अक्षर थे तो 6 की गुणा। इधर 4 की गुणा है क्योंकि यहाँ 4 अक्षर थे। तो एरियल में 5 अक्षर है, रियल सम करके 5 की गुणा कर देना। एरियल ए 1 पर, आर 18 पर, ई 5 पर, सॉरी ई नहीं आई 9 पर, ई 5 पर और एल 12 पर। ये तो हमको याद है, याद हो जाने चाहिए तो थोड़ा जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व होगा भाई। गजब सुंदर, बल्ले बल्ले, मजा आ गया। 1 और 18 19 और 28 और 5 33, 33 और 12 कितना हो जाएगा? 45 45 45। 1 और 18 19 और 28 और 5 33 और 12 45 कितने की गुणा करूं? 1 2 3 4 5, 5 की गुणा कर दो। 5 पंजे 25, 5 चौके 20 और 2 22। दिस इज द राइट आंसर। मजा आ गया भाई। वेरी गुड। ऑप्शन नंबर 225 बिल्कुल राइट है। सारी टाइप करवाऊंगा, सारी टाइप ऊपर भी बता दी, एग्जांपल भी करा रहा हूं, एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन करा रहा हूं। और जो आपका एनालॉजी का हिस्सा बचा हुआ था ना थोड़ा सा, एक तो लेटर एनालॉजी, वो इस कोडिंग का बच्चा है, छोटा सा, बहुत हल्का है। इसका बच्चा है, अगर ये समझ में आ गया तो वो तो बिल्कुल आसान है फिर। और एक सिमिलर सेट वाला वो भी आज फिनिश हो जाएगा, निश्चिंत रहो। चलते चले जाओ बस मेरे साथ। आ जाओ, ये देखो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। जनवरी को 4 जुलाई को 3 सितंबर को 6 दिसंबर को क्या? अब ये क्या लॉजिक है भाई? ये क्या लॉजिक है? रिकॉर्डिंग क्लास है भैया, आज तो पहली क्लास है बेटा, आज तो ऐसा मत करो। मैं पहली क्लास को रिकॉर्ड करूंगा, आज तो ऐसा मत करो। चलो, दिसंबर का आपसे पूछा गया। रिकॉर्डेड क्लास नहीं है बेटा, रिकॉर्डेड होती तो आज मैं क्रिकेट खेल रहा होता है, समझ रहे हो? मैं तुम्हें यहाँ थोड़ी नहीं दिखता, पर क्रिकेट खेलने का समय नहीं है। अब आपकी तैयारी पूरी शानदार तरीके से करानी है तो रिकॉर्डेड क्लास तो मिलेगी नहीं, है ना? लाइव भी मिलेंगी सारी, ठीक है? चलो तो देखो, बहुत आसान लॉजिक है। 4 लिखा है, 4 तो इधर तो 1 2 3 4 5 6 7 मैं कर सकता हूँ। 7 में से 3 घटाए तो 4 आ गया। चलो अच्छी बात है। 1 2 3 4 में से 1 घटाया तो 3 आ गया। ऐसा क्यों? इधर तो 3 घटा रहा था, इधर 1 घटा रहा है, क्या ऐसा कुछ है? इधर देखूंगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 में से फिर 3 घटा रहा है। चलो, लेकिन इसमें भी तो 3 घटाकर फिर 1 लिखना चाहिए था, तो दोनों में सेम लॉजिक तो बना नहीं। कुछ और ढूंढो, अब कुछ और ढूंढो। नंबर ऑफ लेटर तो नहीं बना, क्या नंबर ऑफ वॉवेल है या नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट है? पहचानना है बेटा। कॉन्सोनेंट और वॉवेल चेक कर लो। वॉवेल कितने हैं? 1 2 3 वॉवेल है, नहीं बनी बात, हटा दूंगा। अब नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट देख लो। कॉन्सोनेंट यानी कि वॉवेल 1 2 3 4। अच्छा, कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं है जिसको वॉवेल और कॉन्सोनेंट का ना पता हो? पता है ना भाई? उससे पहले वॉवेल और कॉन्सोनेंट जान लो। वॉवेल कौन से होते हैं? वॉवेल ये 5 ही होते हैं, इन 5 के अलावा कोई नहीं है इंग्लिश में। ए ई आई ओ और यू, ये है बस 5 वॉवेल। हालांकि बचपन से आप इनको पढ़ते आ रहे हो, मुझे उम्मीद है सबको याद होंगे। इनको बोलते हैं स्वर। इंग्लिश के जो स्वर हैं वो ये हैं 5, और बाकी जो बचे वो सब व्यंजन है। बाकी जो भी बचे ये 5 ही वॉवेल है, इनको याद रख लेना। तो उसने यहाँ क्या लॉजिक लगाया? 1 2 3 4 लिखा है, 1 2 3। तो यहाँ लॉजिक किसका रहा? नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट। व्यंजनों की संख्या को लिखा गया है। खत्म कहानी। कितना आसान हो गया। तो सितंबर में भी हमने देखा 1 2 3 4 5 6 लिखा है। तो दिसंबर में कितने आ रहे हैं? दिसंबर में ढूंढो भाई। दिसंबर में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। बाकी तो वॉवेल थे, देखो ये वॉवेल है, ये भी वॉवेल है और ये भी वॉवेल है। तो ये 3 तो वॉवेल थे और 5 थे हमारे कॉन्सोनेंट। तो 5 क्या हो जाएगा? आंसर। 5 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, अगले की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों आपके सामने। अगला क्वेश्चन पहचानो कौन सा सही होगा। किसी निश्चित कूट भाषा में गम को इस प्रकार से लिखा गया, इसी प्रकार वेक्स को कैसे लिखा जाएगा? चुटकियों में आंसर आएगा। देखो जरा, लॉजिक को पहचानो पहले, फिर आंसर बताओगे। अभी मैं आपसे कह रहा था कि रियल अगर माइंड में सेट है ना तो लॉजिक बहुत जल्दी से पकड़ पाएंगे हम। लॉजिक को बहुत जल्दी से पकड़ पाएंगे क्योंकि अगर हमको इनका वास्तविक याद है। तो जैसे कि आप जानते हो G7 ग्रुप ऑफ 7 कंट्री। यू गिव मी ए किस एम, मैं तेरा हीरो। ऐसे याद किया था ना, रिपीट करते रहो उन चीजों को जैसे जैसे याद कराए थे। G7 ग्रुप ऑफ 7 कंट्री, यू गिव मी ए किस, मैं तेरा हीरो। हो गया एम तेरे पर। इधर क्या लिखा है? पर 7 का लिखा है 49, 7 का वर्ग, 21 का वर्ग 441, 21 का वर्ग, नंबर ऑफ लेटर का स्क्वायर, नहीं नंबर ऑफ नहीं, रियल नंबर का स्क्वायर है। रियल नंबर का स्क्वायर 13 का वर्ग होता है 169। तो हमको किसका बताना था? वेक्स का। हमको वेक्स का बताना है। WAX, W भैया 23 पर होते हैं, A 1 पर होता है, Z भैया 24 पर। इनका स्क्वायर करना है तो मैं 23 का वर्ग लिखूंगा। 23 का वर्ग बताना कितना होता है दोस्तों? 529। 1 का वर्ग मैंने कहा था इनको याद कर लेना, कल की क्लास में बताया था। 1 से लेकर 35 तक के वर्ग याद कर लेना, थोड़ी आसान। जरूरी नहीं है कि याद करे, नहीं करोगे तो काम नहीं चलेगा, चल जाएगा लेकिन थोड़ा लेट चलेगा। हमको तो स्पीड बनानी है, तो अगर याद कर लोगे तो थोड़ा जल्दी। अब एक तो कर रहा है इसको 23 का वर्ग, उसको याद है 29 कर रहा है 23 में 23 की गुणा, एक कर रहा है 23 में 23 की गुणा, ऐसे साइड में लिख के, तो उसको दिक्कत होगी नहीं। 23 या 69, 23 या 69 का 9 हासिल गए 6, 23 दूनी 46 और 6, 46 और 6 52, तब जाकर 529 लिख रहा। एक ने तो इतना टाइम लगा दिया, एक को याद है चुटकियों में लिख दिया, बस इतना अंतर आएगा और कुछ नहीं। हमको समय बचाना है तो 35 तक के तो याद कर लेना बेटा, है ना? तो वो जरूरी है थोड़ा सा।
फिर 24 का वर्ग, अब 24 का वर्ग याद नहीं है, फिर लिखता रहेगा, ये 24 का वर्ग याद नहीं है तो फिर वो अपना ऐसे ही करेगा क्या जी 24 गुणा 24, फिर लिखेगा 24 चौके 96। बहुत से तो ऐसे करने लग जाते हैं 24 की गुणा ऐसे करेंगे बहुत से तो क्या जी 4 चौके 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4 ऐसे लिखेंगे 6, 9 8 17 का 7 हासिल गया, 1 4 और 1 5 ऐसे लिखेंगे वो। अरे को याद है तो फटाफट से लिखेगा ना, फिर वो तो फटाफट से लिखेगा, वो तुरंत लिख देगा कि हमको तो याद है 24 का वर्ग 576, 576 उसको याद है परफेक्टली, है ना। तो ऑप्शन आपका कौन सा राइट हो गया 529 15 76, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 वर्ग लिखा हुआ है, वर्ग लिखा हुआ है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखो जरा फटाफट से ये क्या कह रहा है। टाइप बताई हुई है और ये सब एग्जाम में पूछे, क्वेश्चन एक भी सिंगल क्वेश्चन बाहर का नहीं है, सब एग्जाम्स में पूछे, कोई किसी एग्जाम में कोई किसी एग्जाम में, ठीक है। यहाँ लिखा है इसको इस तरीके से, तो आप इसको देखो फाइंड करो क्या लॉजिक बनेगा, AUSTERE। अब ये मत समझना गुरुजी आप समय नहीं दे रहे हो, आप खुद करवा रहे हो, मैं बेटा आपको बस सिखा रहा हूँ चीजों को, सिखाने का अर्थ समझ रहे हो, मैं आपको इतना समय नहीं है कि आपको ज्यादा समय दूं, प्रैक्टिस सेट नहीं है, क्लास है, तो जितना ज्यादा डिलीवर कर पाऊंगा आपके लिए उतना आपके लिए बेस्ट होगा। आप बाद में पीडीएफ के माध्यम से खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मत समझना गुरुजी आप मतलब समय दे ही नहीं रहे क्वेश्चन को करने के लिए, फटाफट करवाए जा रहे हो, मैं इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें डिलीवर कर सकूं, ठीक है। A1 पर होता है, U21 पर होता है, S19 पर होता है, T20 पर होता है, E5 पर होता है, R18 पर होता है, E5 पर, लेकिन उसने लिखा क्या है कुछ और लिख रहा है वो तो, चलो एक का तो एक लिख लिया, मान लिया एक का एक है, फिर ये 3 कहां से आया, 3 आया, 2 और 1 को जोड़कर, 2 और 1 3, अगला 10 कैसे आया, 1 और 9 को जोड़कर, ऐसे आ रहा है, भी देख लो जरा, ऐसे आ रहा है 1 और 9 10, 2 और 0 को जोड़ोगे तो 2 आएगा, 5 का 5 आ जाएगा, 8 और 1 को जोड़ूंगा तो 9 आ जाएगा, और 5 का 5, कौन सी टाइप होगी ये बताया था ना, डिजिट सम वाली, डिजिट सम वाली, अंकों का योग वाली। सेटिंग का कोड बताना है आपको, SETTING, तो सेटिंग का कोड बता दो फटाफट से क्या होगा, S19 पर, E5 पर, T20 पर, T20 पर, I9 पर, N14 पर, G7 पर, हो जाएगा सॉल्व। 9 और 1 10 होता है, 5 का 5 आ जाएगा, 2 0 2 होता है, 2 0 2 होता है, 9 का 9 आ जाएगा, 4 और 1 5 होता है, 7 का 7 आ जाएगा। कर दो फटाफट से, अब क्या दिक्कत होगी, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी जी, अब तो आ गया आंसर, हो गया 10 522 957, 10 522 957, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर। इसको आप करके देखो जरा, इसको आप करके देखो फटाफट से क्या इसका सही जवाब होने वाला है, देखो फटाफट से क्या इसका सही जवाब होने वाला है, स्पीड के साथ चलेंगे सभी लोग, जल्दी से बताओ फटाफट से कौन सा विकल्प यहाँ सबसे बेस्ट होने वाला है, कौन सा विकल्प यहाँ सबसे बेस्ट होने वाला है। वो कह रहा है ए को तो 1 लिखा जाए, इस तरीके से यूपी पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया था इस तरीके का, बी को 3 लिखा जाता है, बी को 3 को लिखा, बी तो 2 पे होता है भाई, चलो ए को तो मान लिया कि ए को 1 लिखा अच्छी बात, लेकिन बी को 3 क्यों लिखा, शायद वो विषम संख्याएं लिख रहा है। सी को कितना लिखा जाएगा तो सी को 5 लिखा जाएगा, डी को कितना लिखा जाएगा तो 7 लिखा जाएगा, 1 3 5 7 1 3 5 7 ऐसे, तो विषम संख्या लिख रहा है, विषम संख्या का अर्थ क्या हो गया कि दोगुना करके 1 को कैसे लिखा, 1 दूनी 2 माइनस का 1, बी 2 पर होता है तो 2 दूनी 4 माइनस का 1, सी 3 पर होता है तो 3 दूनी 6 माइनस का 1, डी 4 पर होता है तो 4 दूनी 8 माइनस का 1, तो ऐसे ही हम इन सबका लिखेंगे। नॉमिनल के अक्षरों की कुल संख्या का मान क्या होगा, नॉमिनल NOMINA और L, बेटा N वास्तव में 14 पर होता है, O 15 पर होता है, M 13 पर होता है, I 9 पर होता है, N 14 पर होता है, A 1 पर, L 12 पर, लेकिन सबका दुगना करके 1 घटा दो, सबका दुगना तो 14 दूनी 28 माइनस का 1 27, 15 दूनी 30 माइनस का 1 29, 13 दूनी 26 माइनस का 1 25, 9 दूनी 18 माइनस का 1 17, 18 माइनस का 1 17, 14 दूनी 28 माइनस का 1 27, 1 दूनी 2 माइनस का 1 1, 12 दूनी 24 माइनस का 1 23, इन सबको क्या करना था, अब जोड़ना था, इन सबको क्या करना था, अब जोड़ना था। वास्तविक योग पूछा, देखो अक्षरों का कुल मान पूछा है, कुल मान नॉमिनल को कर दो, 7 और 9 16, 16 और 5 21 और 7 28, 7 35 और 36, 36 और 3 39, हासिल गया 3, 2 और 2 4 तो 6 और 7 और 2 9 और 2 11 और 3 14, 149 आपका क्या हो जाएगा आंसर, 149, 149 आपका आंसर, 149 आपका आंसर होगा, बिल्कुल शानदार जवाब, बहुत सुंदर। ये रुकना भी कमेंट ऊपर ना रुक रहे, कमेंट इतने तेज जा रहे हैं, कह रहा कमेंट ना रुक रहे गुरुजी, चलो कोई कमेंट ज्यादा नहीं पढ़ पाऊंगा, एक का दुक्का दिखता है बस, और रोकना भी मुश्किल है क्योंकि बच्चे ज्यादा लाइव हैं, तो फिर रोकना भी कमेंट मुश्किल है, रुकते ही नहीं है वो, इतनी स्पीड उनमें खुद ही होती है, यूट्यूब के तो रुक जाते हैं, एप्लीकेशन के रोकना थोड़ा इम्पॉसिबल है, ठीक है ना। चलो पर लेकिन आंसर मुझे 149 दिख रहा है, इतना मेरे लिए सुकून की बात है, बहुत अच्छे। एक निश्चित कोड भाषा में टर्निप को इस प्रकार लिखा गया है, क्वीन को इस प्रकार लिखा गया है, लेमन को कैसे लिखा जाएगा, लेमन को कैसे लिखा जाएगा मेरे भाई, ढूंढो लॉजिक, ढूंढो क्या है, ये तो वही लॉजिक आ गया, ये वही लॉजिक आ गया, अपने आप करना होमवर्क में, मैं ना बता रहा बिल्कुल भी, आप भी प्रैक्टिस करो खुद से, बस एक हिंट दे देता हूं, T20 पर, U21 पर, तो 20 का 2 और 0 2, 2 और 1 3, 18 8 और 1 9, कर लोगे, मैं नहीं बताने वाला, आंसर अपने आप लिख लेना अपनी आंसर शीट में, ठीक है। चलो तो आंसर जो भी आए वो अपने आप लिख देना, मैंने तो बस हिंट दे दी, डिजिट सम, इतनी हिंट काफी है, इतनी हिंट काफी है, क्या है, डिजिट सम, अंकों का योग है जी, अंकों का योग है। नेक्स्ट पर आ जाओ, हम आ जाते हैं नेक्स्ट पर, रोज को लिखा है 228, ट्यूलिप को लिखा है 390, लॉटस को क्या लिखा जाएगा, इसमें ढूंढेंगे लॉजिक, इसमें हम ढूंढेंगे लॉजिक क्या होगा। हम रोज को उठाकर लाएंगे ऊपर से, ROSE, हम रोज को उठाकर लाए, R 18 पर होता है दोस्तों, O 15 पर होता है, S 19 पर होता है, E 5 पर होता है, तो हम इसमें लॉजिक पहचानेंगे क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, तो पहचानो, 18 और 15 33, 33 और 19 भैया 52 और 5 57, टोटल बना 57, और 57 से अगर 228 की तरफ जाना है तो 4 की गुना करनी पड़ेगी, तब जाकर 228 बनेगा, 4 7 28 और 4 5 20 और तो 22 बन गया 228। फिर मैं ट्यूलिप को भी चेक करूंगा, एक बार ट्यूलिप को भी चेक कर लिया जाए, TULIP, क्या इसमें भी 4 की गुना कर रहा है या 5 की कर रहा है, नंबर ऑफ लेटर वो पहचानना ही पड़ेगा, कभी पता चली कि इसमें 4 की गुना कर दिया, इसका रियल सम किया और 4 की गुना करके बनते चले, ऑप्शन में दिख गया, लगा दिया, वो गलत हो जाएगा फिर, है ना। T20 पर, U21 पर, L 12 पर, I 9 पर, P 16 पर, माइंड में सेट कर लो, 20 और 21 41 और 12 53 और 9 62 और 16 62 और 16 हो जाएगा हमारा 78 से 5 की गुना हो गया, देख लो हो गया ना गड़बड़, 5 8 40 5 7 35 और 4 39 390, नंबर ऑफ लेटर की मल्टीप्लाई है। लॉजिक क्या रहा, वास्तविक योग रियल सम इनटू नंबर ऑफ लेटर की मल्टीप्लाई है, ये आपका लॉजिक रहा। वास्तविक योग और अक्षरों की कुल संख्या की गुणा, वास्तविक योग अक्षरों की कुल संख्या की गुणा कर दो आप भी। लॉटस का निकालोगे, लॉटस का L 12 पर होता है, O 15 पर होता है, T 20 पर होता है, U 21 पर और S 19 पर, सबको जोड़ दूंगा,
भाई 20 या 60 तो यही हो गया, 60 और 15 75 और 12 हो गया हमारे 87, 87 में 5 की गुना करनी है, 5 7 35, 5 8 40 और 3 43, 435 वाला ऑप्शन आपका फर्स्ट वाला बिल्कुल राइट, फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा, 435। क्लियर, क्लियर है, तो चलो नेक्स्ट की तरफ। बेड को 122, कैब को 37, एड को क्या लिखा जाएगा, पहचानो तो जरा, पहचानो 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 पहचानो। बेड को 122, कैब को 37, एड को क्या लिखा जाएगा। रुकना भाई, रुकेंगे नहीं क्या फायदा, चलो सॉरी, थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा फिर बच्चों के कमेंट को मुझे। आंसर बताओ, इतने लॉजिक लगाओ फटाफट से, क्या लॉजिक लग रहा है। देखो, बेड को 122 लिखा जाता है, बेड को 122 कैसे लिखा ढूंढेंगे, डी 2 पर, ई 5 पर और डी 4 पर, 2 और 5 7 4 11, 11 122 पर जाना है तो 11 का वर्ग प्लस का 1। लॉजिक क्या रहा, लॉजिक रहा रियल, रियल सम, वास्तविक योग का वर्ग, वास्तविक योग का वर्ग और प्लस का 1 बनाना, यही लॉजिक। जो वास्तविक योग है उसका उसका सम करो, वास्तविक योग का स्क्वायर करो और उसमें 1 जोड़ दो। कैब पर देखना जरा, यही है क्या लॉजिक, कुछ और है, 3 और 1 और 2, 3 और 4 और 2 6, 6 का वर्ग 36 प्लस का 1 37, बिल्कुल ठीक लग रहा है, बिल्कुल ठीक लग रहा है। तो ऐड पर भी ऐसा ही लॉजिक लगा दिया जाएगा, 1 4 4 4 4 8 9, 9 का वर्ग 81, 81 में 1 जोड़ूंगा तो 82, 82 इज द राइट आंसर, 82 इज द राइट आंसर, 82 82, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। नेक्स्ट, डिरामा, डिरामा भैया 32 लिखा गया है, प्ले को 50 लिखा गया है, तो थिएटर को कैसे लिखा जाएगा। पहचानो भैया, पहचानो क्या होगा सही जवाब। ड्रामा को पहचानेंगे सबसे पहले, तो ड्रामा को देख लेता हूँ, डी 4 पर होता है, आर 18 पर होता है, ए 1 पर, एम 13 पर, ए 1 पर, 4 18 22 23 36 37, 37 में से 5 घट रहा है, 37 में से 5 घट रहा है, ठीक है। मैं प्ले को चेक करूंगा, अब प्ले को चेक करूंगा, पी 16 पर, एल 12 पर, ए 1 पर, वाई 25 पर, हमने देखा 25 और 26 और 12, 26 और 12 38, 38 और 16 हो जाएगा हमारा कितना, 54, 54 में से इधर 4 घट रहे हैं तब जाकर 50 आ रहा है। देखो 32 कैसे आया, 5 घटाने पर, तो 5 ही क्यों घटाया, इधर 4 ही क्यों घटाया, इधर 4 घटाने पर 50 आ रहा है, क्योंकि इस ड्रामा में 5 अक्षर आ रहे थे, 1 2 3 4 5, और इस प्ले में आ रहे हैं 4 अक्षर, तो रियल सम माइनस नंबर ऑफ लेटर, मैंने बताया ना शुरुआत में बताई थी टाइप, रियल सम प्लस माइनस नंबर ऑफ लेटर प्लस माइनस नंबर ऑफ वोवेल कॉन्सोनेंट, कुछ भी हो सकता है। तो थिएटर का हम रियल सम निकालेंगे, टी 20 पर, एच 8 पर, ई 5 पर, ए 1 पर, फिर टी 20 पर, आर 18 पर, ई 5 पर, सबको जोड़ लो, 20 8 28 और 5 33 और 1 34 और 20 54 18 62 54 72 72 और 5 हो जाएंगे 77, 77 में से कितने घटा दो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 को माइनस कर दो, आपके पास बचेगा 70, 70 70 70, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल शानदार, बिल्कुल शानदार, बहुत ही सुंदर। नेक्स्ट, नेक्स्ट पर आ जाओ। जेल को 304 लिखा जाता है, लॉन को 232 लिखा जाता है, और नेवी को कैसे लिखा जाएगा। लगाओ भाई लॉजिक, क्या हो सकता है यहाँ पर, फटाफट से बताएंगे सभी लोग। कोशिश करो, कोशिश करो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, हमेशा जीत ही होती है, तो जीतना है तो कोशिश तो करनी पड़ेगी, है ना, कोशिश तो करनी पड़ेगी। जेल को कैसे लिखा 304, भाई जे तो 10 पर होता है, ए 1 पर होता है, आई 9 पर होता है, एल 12 पर होता है, 10 और 1 11 और 9 20 और 12 32 होता है, इधर तो हमने मान लिया 32, लेकिन उधर लिखा है 304, अब 304 लिखा है तो कुछ ना कुछ तो बात बनेगी। चलो जी, इसको भी चेक कर लो, क्योंकि 32 से कटना रहा, इसलिए मैं भी गुना नहीं कर रहा, इसलिए मैं गुना नहीं कर रहा, क्योंकि 32 से कटी ना रहा ये हम पे, तो कटेगा नहीं तो हम भी रोक लेंगे गाड़ी को। एल 12 पर, और फिर रियल क्यों लिख रहे हो, इधर से लॉजिक ना बनना तो फिर बदल दो लॉजिक को भी तुरंत ही, क्योंकि 32 से आप इसको नहीं काट पाओगे, काट पाओगे 32 धाम 320, 32 से निम्मा करेंगे तो नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। तो अब चलूंगा मैं अपोजिट के साथ, ये तो रियल रहा, ये तो रहा रियल, लेकिन रियल से बात तो ना बनी, रियल से बात तो ना बनी। अब अपोजिट की तरफ चलूंगा, तो फिर अपोजिट की तरफ चलूंगा। 10 का अपोजिट 17 होता है, 1 का अपोजिट 26 होता है, 9 का अपोजिट 18 होता है, 12 का अपोजिट 15 होता है, 17 और 26 43 और 18 हो जाएंगे 61, 61 और 15 हो जाएगा 76, 76। अब 76 से क्या इधर जा सकता हूँ, जी बिल्कुल जा सकता हूँ, 4 की गुणा करके 4 6 24, 4 7 28 और 2 30। तो यहाँ विपरीत के साथ बात बनी, रियल से बात नहीं बनी। जब रियल से बात नहीं बनी तो रियल वाले लॉजिक को आप कट कर दोगे, विपरीत से बात बननी है, अपोजिट सम माइनस सॉरी माइनस नहीं, इनटू नंबर ऑफ लेटर की मल्टीप्लाई, 4 की गुणा। अब 4 ही अक्षर इसमें 4 ही है तो 4 की गुणा करनी पड़ेगी, तो डायरेक्ट चला जाऊंगा इस पर, डायरेक्ट n 14 और 13 27, 1 और 26 27, अपोजिट लिखूंगा डायरेक्ट में अब, ठीक है। v 22 और 5 27 और y 25 और 2 27, 13 और 26 39, 5 44, 44 और 2 46, 46 में 4 की गुणा कर देना, 4 6 24, 2 4 4 16 और 2 18, 184 क्या आपका आंसर है, 184 क्या आपका आंसर है, 184 184। विपरीत लॉजिक में लिख रहा हूं, लॉजिक लिख लेना, विपरीत योग, विपरीत योग गुना 4, क्योंकि 4 ही तो थे, हर किसी में 4 ही अक्षर, डायरेक्ट 4 की गुणा लिख दो, विपरीत योग गुना 4, विपरीत योग गुना 4। चलो जी, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, बहुत बेहतरीन, गजब। नेक्स्ट, क्या आसान है, वाउल्ड प्लस ऑल, मेजर प्लस एग्जाम्स, कॉमन प्लस नाउ, क्या होगा, बिल्कुल आसान। 1 2 3 4 5, 5 नजर आ रहा है, 1 2 3 नजर आ रहा है, 5 और 3 8 होते हैं, 1 2 3 4 5, इधर 5 नजर आया, 1 2 3 4 5, इधर भी 5 नजर आया, 5 प्लस का 5 10 होता है, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 6 आया, 1 2 3 3 आया, 6 प्लस का 3, तुरंत आंसर 9, तुरंत आंसर आपका 9 हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। इसी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये टाइप यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछी गई थी, बिल्कुल बच्चों वाली टाइप है, बस कॉमन चीजें आपको फाइंड करनी है, कोड निकाल लेना। एक ये टाइप आती है, तो इसमें क्या होता है कि हमको भैया जैसे कि डेम का कोड दिया है, डेम का कोड दिया है 2976, टाइम का कोड दिया है 9254, शेप का कोड दिया है 8369, मोस्ट का दिया है 1523, तो एटीपी का कोड बताना। तो मैं इनको सबको लिख देता हूँ, थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक क्वेश्चन अच्छे से समझा देता हूँ, क्योंकि ये पूछा गया क्वेश्चन है। डेम को लिखा गया है दोस्तों 2976, थोड़ा इंग्लिश को ऊपर कर दो, थोड़ा सा कोई दिक्कत तो नहीं है, थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। DAME
डैम को लिखा गया है दोस्तों 2976, थोड़ा दूर दूर करके इसलिए लिख रहा हूँ तो ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। टाइम TIME, टाइम को लिखा गया है मेरे भाई 9254, ठीक है जी। चलो जी, फिर उसके बाद शेप SAPE, इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। 8369 और लास्ट मोस्ट को लिखा जाता है MOST, मोस्ट को लिखा जाता है 15152 और 3। अब आपको चीजें दोस्तों जो है ना कॉमन देखनी होती है। कॉमन आपसे पूछा किसका कोड है, आपसे पूछा है ATP का कोड, AT और P का कोड। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले कॉमन चीजें ढूंढेंगे। कॉमन चीजें कैसे ढूंढेंगे भाई, E इसमें भी कॉमन है, E इसमें भी कॉमन है, E इसमें भी कॉमन है, तीनों में कॉमन है, तो तीनों में एक नंबर कॉमन जरूर होगा। फिर नंबर कॉमन जरूर होगा 297692548369, तो 9 इसमें भी है, 9 इसमें भी है, 9 इसमें भी। तो रेड पेन से बंद किया तो E का कोड क्या हो गया 9। हमको E का नहीं चाहिए, हमको तो ATP का चाहिए। चलो जी, फिर आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अब इन दोनों में कुछ कॉमन नजर आ रहा है, इन दोनों में आपको M नजर आ रहा होगा, ये भी M यहाँ पर है, A भी M यहाँ पर है, तो M का कोड कितना हो जाएगा, हरे वाले के लिए हरे का कोड, लाल वाले के लिए लाल का कोड, ठीक है, ये भी हो गया। अब A इसमें दिख रहा है, A इसमें दिख रहा है, तो दोनों में कुछ तो कॉमन होगा ना, दोनों में कुछ तो कॉमन होगा। वो क्या कॉमन होगा, जैसे कि A इसमें भी है और भैया A इसमें भी है, तो इधर भी तो नंबर कॉमन होगा। 6 इसमें भी है और 6 इसमें भी है, तो हम A का कोड क्या लिखेंगे दोस्तों, 6 आ गया। A का कोड, A का कोड ऐसे आ गया 6 करके। फिर T का ढूंढना है। अब T इस वाले में है और T नीचे वाले में, T ऊपर वाले में है और T नीचे वाले में है। इसको बंद कर देता हूं येलो से। T इस वाले में भी है और T इस वाले में भी है, तो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, 5, 4 में से 5 मिला। T के लिए क्या मिला दोस्त, 5 मिला, T के लिए 5 मिला। अब P का कोड और चाहिए, तो P इसमें है और S इसमें कॉमन है। अब S कॉमन है तो S को भगाना पड़ेगा, फिर S को भगाना पड़ेगा, तो इस वाले पेन से, कौन से वाले से, चलो इस डार्क ग्रीन से बंद कर देता हूं। इसमें S कॉमन है, इसमें S कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन मिला 3, दोनों में क्या मिला 3 को हटा दूंगा, तो P के लिए जो बचा वो क्या बचा, P के लिए बचा ये वाला 8, P के लिए कितना बचा 8 बचेगा, P के लिए 8, तो 658 हमारा आंसर होगा। 658 ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट। इनको ऐसे सॉल्व किया जाता है कॉमन चीजें चेक करके, और यूपी पुलिस में पूछा है भाई ये क्वेश्चन, याद रखना, यूपी पुलिस में पूछा है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा लेटर टू लेटर की कोडिंग, लेटर टू लेटर की कोडिंग यहाँ से स्टार्ट होती है। तो इनमें करना क्या होता है भाई, ये तो आसान है, जो हमको रियल वैल्यू पता चल गई, अपोजिट्स पता चल गए, क्रॉस पैटर्न पता चल गया, तो अब तो बहुत आसान है, अब तो माइंड से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। जो लेटर से लेटर की कोडिंग है ना वो माइंड में सॉल्व होती है। कैसे सॉल्व होती है पहचानो, के 11 L 12, माइंड में लॉजिक आया, क्या +1 हो रहा है सर, लिख दोगे, बस लॉजिक लिखना है। अब आपको लॉजिक लिखना है। के 11 पर मैंने इसलिए बोला कि इनको याद करना पड़ेगा, माइंड में सेट करने पड़ेंगे नंबर, के बाद आता है L। अब I 9 पर, H 8 पर, -1, प्लस माइनस गुणा भाग जोड़ घटाना वर्ग घन, हर तरीके का लॉजिक दिखेगा इसमें भी। क्रॉस पैटर्न, फर्स्ट का लास्ट से, 3 3 का क्रॉस, 2 2 का क्रॉस, हर तरीके की चीजें। T 20 प्लस का 1 21, लॉजिक दिख रहा है जी हमको। 3 माइनस का 1 2, H 8 प्लस का 1 9, E 5 पर 5 में से 1 घटाया 4, N 14 14 में से 1 जोड़ा 15। तो ये तो लॉजिक मिल गया, यही फॉलो कर दिया जाएगा एलिमेंट के साथ। आपको एलिमेंट का कोड इसी तरीके से फाइंड करना, ELEMENT, एलिमेंट का कोड आपको फाइंड करना है, तो इसी लॉजिक के साथ प्रीफर करोगे आप इसको। +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 कर दो। 5 और 1 6 पर क्या होता है, F होता है। 12 में से गया 11 पर K होता है। 5 और 1 6 पर F होता है। 13 में से गया 12 पर L होता है। 5 और 1 6 पर F होता है। 14 में से गया 13 पर M होता है। 20 में 1 जोड़ोगे 21 पर U होता है। तो ये आपका दोस्तों आंसर हो गया। ये आपका आंसर जिस ऑप्शन में दिख जाए वो आपका राइट है। FKFLFMU, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है, बिल्कुल सही जवाब। ये दोस्तों आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिश करेंगे आप इसका आंसर दे पाएं। बहुत अच्छे लॉजिक के साथ है, बहुत ही शानदार लॉजिक के साथ है, जल्दी से बताएंगे। और ये मैं कहूंगा आज का सबसे बेस्ट क्वेश्चन ही ये होने वाला है, आज का सबसे बेस्ट क्वेश्चन ही ये होने वाला है। देखो जरा इस पर लॉजिक क्या है। सबसे खतरनाक और सबसे शानदार टाइप के साथ है ये। अगर पेपर थोड़ा सा कठिन बनाना, इस टाइप को फंसा देगा एग्जामिनर। ये देखो बहुत ही शानदार लॉजिक है। अब कैसा है, TBS को ऐसे लिखा गया है, तो आप सोचोगे भाई T 20 पर होता है, इधर तो 8 लिखा है, तो आप सोचोगे 20 में से 12 घटा दिए जी, 8 तभी तो आएगा। आप इस 16 में से 12 घटाओगे, 4 वाला ऑप्शन ही नहीं है, तो नहीं बनी बात। फर्स्ट से फर्स्ट की बात नहीं बनी, लॉजिक चेंज। फर्स्ट से लास्ट पर जाओगे भाई, 20 प्लस के 5 25, तो आप भी 16 प्लस के 5 करोगे, 16 5 21। भाई यू वाला भी तो ऑप्शन नहीं है, तो ना तो फर्स्ट का फर्स्ट से रहा, ना फर्स्ट का लास्ट से रहा। क्या क्रॉस पैटर्न बीच वाला हो सकता है? ट्राई करेंगे, तो ट्राई तो करना काम है हमारा, है ना। चलो जी, अब नंबर ऑफ लेटर गिनेंगे। 3 और 3 6 बीच में अकेला रह जाएगा, 3 3 6 बीच में अकेला रह जाएगा। तो हमने देखा T 20 पर होता है, M 13 पर, मैं 3 का क्रॉस कर रहा हूं, तो ये हमने देखा 20 में से 7 गए तो भैया 13 है। क्या इस 16 में से 7 घटाऊंगा, 16 में से 7 गया 9 पर I, कहीं तीसरे पर I आ रहा है, तीसरे पर I कहीं पर भी नहीं आ रहा भाई, ये भी लॉजिक नहीं लगा। तो अब क्या होगा, एक नया लॉजिक, एक शानदार लॉजिक, है ना, वो पहचानना पड़ेगा। हमने पहले ट्राई करके देखा, नहीं बनी बात। एक है अल्फाबेटिकल ऑर्डर, एक ये वाली टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर यानी कि दिए गए शब्दों को वर्णमाला क्रम में सजा देना, वर्णमाला अल्फाबेटिक ऑर्डर, वर्णमाला क्रम में लगाना, वर्णमाला क्रम में इनको लगाना दोस्तों। कैसे? सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा E, ठीक, नहीं D आएगा सबसे पहले। क्या आएगा? D आ गया, सबसे पहले आ गया D के बाद आएगा E, फिर E से बड़ा क्या है इसमें, I है, DEI के बाद IJKLMNOOPQRST और U, ये आगे भैया आपके सभी अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में। अब लॉजिक मिल जाएगा। देखो यहाँ क्या लिखा है, यहाँ इसका कोड दिया था HAMKWPY, मिल गया लॉजिक। अब क्या मिला देखो तो सही, मिल तो रहा है। D 4 पर 4 प्लस का 4 8, E 5 पर 5 माइनस का 4, I 9 पर 9 प्लस का 4 13, O 15 माइनस का 4 19 प्लस का 4 23, 20 माइनस का 4 16, 21 प्लस के 4 25। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप, खतरनाक वाली। अगर क्वेश्चन का लेवल बढ़ाना है तो टाइप को फंसा देगा एग्जाम, ठीक है ना।
ठीक है सर, क्लास का टाइम भेज दो। क्लास का टाइम मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये चल रही है 12 बजे से मैथ की क्लास होगी, 12 बजे से मैथ की क्लास होगी, मैं लिख देता हूँ 12 बजे आपकी मैथ की क्लास होगी, 12 बजे से। शाम को 5 बजे से हिंदी की क्लास होगी, हिंदी की। और 8 बजे आपकी ज्योग्राफी की क्लास होगी, ज्योग्राफी की जी। ठीक है, तो ये आपका टाइम टेबल है। तो आपको प्रोफ्यूज का कोड बताना है, तो पहले तो मैं इसको वर्णमाला क्रम में तो लिखूंगा। सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा दोस्तों ई। सबसे पहले क्या आएगा? ई आएगा सबसे पहले, ई। ई के बाद आएगा एफ, ई एफ, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, ओ आ जाएगा ओ, पी क्यू आर, आर के बाद एस, एस के बाद यू। ये आ गया प्रोफ्यूज को हमने इस तरीके से लिख दिया। अब प्लस 4 करूंगा, प्लस के 4 करूंगा तो 5 4 9 पर आई आएगा, और फिर माइनस करूंगा 6 में से 4 गया 2 पर बी आएगा, फिर प्लस करूंगा 15 4 19 पर एस आएगा, 16 में से 4 गए 12 पर एल आएगा, 18 में 4 जोड़ूंगा 22 पर वी आएगा, 19 में से 4 घटाऊंगा तो 19 में 4 गए 15 15 पर ओ आ जाएगा, और 21 में 4 जोड़ूंगा तो 25 पर वाई आएगा। तो दोस्तों आंसर ये वाला है। तगड़ा क्वेश्चन या नहीं? बताओ अगला वाला क्वेश्चन है या नहीं? मैं कह रहा हूँ ये सबसे खतरनाक वाली टाइप ये होती है, फंसाने वाली टाइप ये है, और तो सब नॉर्मल चीजें हैं, जोड़ना घटाना गुणा भाग, ये सब चीजें। तो आई बी एस एल वी ओ वाई, आई बी एस एल वी ओ वाई ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर 1। बढ़ो भाई नेक्स्ट की तरफ स्पीड के साथ। अब चलेंगे हम थोड़ा स्पीड के साथ, क्योंकि आप बहुत सारी चीजों को सीख चुके हो, तो थोड़ा सा अब स्पीड हमको बढ़ानी है। सैंपल क्या लिखा है देखो जरा, लॉजिक ढूंढो भैया, लॉजिक ढूंढो क्या होने वाला है, पहचानो जल्दी से आंसर क्या होगा। अगर मैं एस से चलता हूं, एस से चलता हूं आर की तरफ, 19 माइनस का 1 18, ए को 27 मान लो, 27 से 25 पर जाओगे माइनस के 2 हो गए, एम 13, 13 से 10 पर जाऊंगा माइनस के 3 हो गए, और पी 16, 16 से इधर 12 पर जाऊंगा माइनस के 4 हो गए। लॉजिक मिल गया, तुरंत लगा दो, तुरंत लगा दो अपने क्वेश्चन पर। 12 माइनस के 5 7 हो गए, और ई 5, 5 में से इधर 6 घटाऊंगा, यानी कि 31 में से 6 घटाऊंगा तो 25 आ जाएगा। -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ पर आप फॉलो कर दो, यहाँ पर आप क्या कर दोगे फॉलो। 16 में से 1 घटाऊंगा तो 15, 15 पर आता है ओ, 5 में से 2 घटाऊंगा 3 पर आता है सी, 15 में से 3 घटाऊंगा 3 घटाऊंगा 12 पर आता है एल, 16 में से 4 घटाऊंगा 12 पर फिर से एल, और 12 में से 5 घटाऊंगा तो 7 पर जी, और ई 5, 5 में से 6 घटाऊंगा तो वाई। सॉरी, अरे चल क्यों ना भाई, चलो ठीक है। ओ सी डबल एल जी वाई, ओ सी डबल एल जी वाई, ओ सी डबल एल जी वाई, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल शानदार, बहुत ही सुंदर। नेक्स्ट, मैनेज का कोड दिया है, लिटिल का कोड दिया है, पॉलिसी का कोड आपसे पूछा गया है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम्स में। एम 13, 13 में से 5 गए 8, एल 12, 12 में से इधर 4 घटा रहा है तो गड़बड़ हो गई, सेम लॉजिक तो नहीं मिला, तुरंत बदल दो, फर्स्ट से लास्ट पर चले जाओ। 13 प्लस का 3 16 है, 12 प्लस के 3 15 बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है। फिर एक यहाँ 13 में 3 जोड़े 16, 1 में 3 जोड़े 4, 14 में 3 जोड़े 17, 1 में 3 जोड़े 4, 7 में 3 जोड़े 10, 5 में 3 जोड़े 8, क्रॉस पैटर्न प्लस 3, क्रॉस पैटर्न प्लस 3, क्रॉस पैटर्न प्लस 3। यहाँ भी देखोगे तो 9 और 3 12, 20 और 3 23, 20 और 3 23, 12 3 15, 5 और 3 8, प्लस 3 है क्रॉस के साथ, प्लस 3 क्रॉस के साथ। पॉलिसी का कोड बताना था, पॉलिसी का कोड बताना था, क्रॉस पैटर्न प्लस 3, क्रॉस पैटर्न प्लस 3, पी 16 पर, ओ 15 पर, एल 12 पर, आई 9 पर, सी 3 पर, वाई 25 पर, क्रॉस पैटर्न के साथ चले जाओ। 25 और 3 28 पर आ जाएगा बी, 3 और 3 6 पर आ जाएगा एफ, 9 और 3 12 पर आ जाएगा एल, 12 3 15 पर आएगा ओ, 15 3 18 पर आएगा आर, और 16 3 19 पर आएगा एस, क्रॉस पैटर्न के साथ प्लस 3, बी एफ एल ओ आर एस, बी एफ एल ओ आर एस, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही जवाब। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर भाई, बहुत सुंदर। गजब, बढ़ते चले जाओ नेक्स्ट की तरफ, टाइप सारी कवर होती चली जाएंगी। अगला क्वेश्चन, क्वांटिटी को लिखा गया है इस प्रकार से, यहाँ क्वांटिटी को लिखा गया है क्यू यू ए एन टी आई टी वाई। आपको सॉल्व नहीं करना, आपको बस यहाँ समझना है, देखना है, जिसको जिसको लॉजिक समझ में आ रहा है वो तुरंत आंसर की तरफ भागो। टी पी एम जेड एच एस एक्स और एस, इसका को लॉजिक हमको ढूंढना है। तो 17 3 20, क्या इधर भी 3 हो रहा है? 18 3 नहीं हो रहा, नहीं है लॉजिक। 17 से 17 2 19, इधर हो रहा है 18 और 2 नहीं हो रहा। फर्स्ट सेकंड, अगर मैं देखूं फर्स्ट से फर्स्ट की तरफ गया लॉजिक नहीं मिला, फर्स्ट से लास्ट की तरफ गया तो दोनों तरफ सेम लॉजिक होना चाहिए, नहीं मिला। तो फिर क्रॉस, क्रॉस पर चलो, 4 का क्रॉस होगा या 3 का होगा, जो भी देखना है। 17 और 9, इधर देखूंगा 18 और 9 नहीं बन रहा। तो फिर क्यों के बाद, क्यों से, क्यों 17 पर, पी 16 पर -1, यू 21 माइनस का 1 20, ए माइनस का 1 जेड, एन माइनस का 1 एम, क्रॉस में टी, टी माइनस का 1 एस, और आई माइनस का 1, आई माइनस का 1 भैया कितना एच, टी माइनस का 1 एस, और वाई माइनस का 1 करेंगे तो एक्स आ जाएगा। कोई दिक्कत? 2 2 के क्रॉस के साथ गया, 2 2 के क्रॉस के साथ गया, तो सैम्पलिंग को भी यही रूल फॉलो करवा दो। 2 2 के क्रॉस के साथ एस ए एम पी एल आई एन जी, 2 2 के क्रॉस के साथ -1 करा दो। ए से पहले जेड आता है, एस से पहले आर आता है, पी से पहले क्या आता है? ओ आता है, एम से पहले एल आता है, आई से पहले एच आता है, एल से पहले के आता है, एन से पहले जी से पहले भैया एफ आता है, और एन से पहले एम आता है। -1 कर दो सभी से, -1 क्रॉस में -1, क्रॉस में -1 करते हुए चले जाओ सभी में से -1। क्लास कितने बजे तक चलेगी बेटा? मैंने बताया 3 घंटे, हर संडे में 3 घंटे की क्लास कराऊंगा, और 3 घंटे में जितना हम आपको डिलीवर कर पाएंगे उतना करेंगे, ठीक है। 3 घंटे का समय मांगा है मैंने, क्योंकि दोस्तों आप भी सभी लोग जानते हो भाई, कम से कम 40 से 50 चैप्टर हैं, और टाइम मिल रहा है केवल 35 क्लासों का। मैनेज तो करना पड़ेगा ना, मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए, क्योंकि हमको देखो ऐसा भी नहीं है कि मैं ऊपर से पढ़ाकर चला जाऊं, ऐसा भी तो नहीं कर सकते ना, फिर वो आपके साथ धोखा होगा कि हम आपको बस ऊपर से पढ़ाएं और ये एक दिन में 2-3 चैप्टर खत्म। नहीं, मैं उतना ही जितना मैं कराता हूं ना, मान लो मुझे 40 चैप्टर कराने हैं, तो 40 चैप्टर को अगर मैं 40 दूनी 80 घंटे लेकर चलूं तो मैं 80 घंटे ही पढ़ाऊंगा आपको, चाहे मुझे एक दिन ज्यादा पढ़ाना पड़े, पढ़ाऊंगा उतना ही जितना मैं कराता हूं हर टाइप के साथ। आंसर पर निशान लगा देना भैया, कौन सा था? जेड आर ओ एल एच के एफ एम, के एफ एम, के एफ एम, जेड आर ओ एल एच के एफ एम, जेड आर ओ एल एच के एफ एम, ये एम वाला राइट होगा, एन वाला नहीं, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। मोबाइल का कोड दिया है, टैबलेट का दिया है, काइंडली का आपको पूछा गया है, लगाओ तो भाई लॉजिक क्या हो सकता है, चेक करो, पहचानो मोबाइल, पहचानो क्या लॉजिक होगा इसका। लिखा गया है बी जे एफ जेड एल और के, 13
इधर बी है तो नहीं बनेगी बात। फर्स्ट से लास्ट पर चले जाओ। 13 13 माइनस के 2 13 माइनस के 2 11 ओ 15 15 में से 3 घटाए 12 15 में से 3 घटाए 12 2 2 में से 2 घटाया जेड आई 9 9 में से 3 घटाया तो ये एल 12 12 में से 2 घटाया तो 10 और ई 5 पर 5 में से 3 घटाया तो क्रॉस है -2 -3 -2 -3 -2 -3 क्रॉस है फर्स्ट से लास्ट पर। काइंडली का कोड भी ऐसे ही निकाल दोगे तुरंत आंसर आ जाएगा KINDLE। किसी को कोई समस्या हो तो बता देना -2 -3 -2 -3 -2 -3 फर्स्ट वाला जाएगा लास्ट में। 11 में से 2 घटाऊंगा 9 पर आएगा आई 9 में से 3 घटाऊंगा 6 पर आएगा एफ 14 में से 2 घटाऊंगा 12 पर आएगा एल 4 में से 3 घटाऊंगा 1 पर आएगा ए 12 में से 2 घटाऊंगा 10 पर आएगा जे 5 में से 3 घटाऊंगा तो 2 पर आएगा बी BJALFI ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही जवाब बिल्कुल शानदार। कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बस आप लोग पढ़ो। और एक इस टाइप से क्वेश्चन आता है जिसमें इन्हीं लेटर्स का आदान प्रदान इधर उधर हो जाता है। देखो प्रीसियस ये सारे लेटर यहाँ पर नजर आ रहे हैं, बस उसने क्या किया देखो लास्ट वाला तो सेम है, लास्ट वाले में कोई बदलाव नहीं, यहाँ भी ये टी जो है सेम है और ये जो प्रीसियस का PRECIOU लिखा है ना इनका रिवर्स कर दिया। ध्यान से देखो इनका क्या कर दिया रिवर्स, इनको क्या कर दिया विपरीत कर दिया, पलट दिया इनको, पलट दो आप भी भैया, पलट दो आप भी। PRECIOU लास्ट वाला सेम है तो हम भी ऐसे करेंगे। जो चाइल्डिश लिखा हुआ है हमारे लिए CHILDISH तो लास्ट वाले को तो हम सेम ही रखेंगे, बाकी सबको पलट देंगे, यानी कि S इधर फिर I फिर D फिर L फिर I फिर H और C, ये आपका आंसर हो जाएगा। SIDLIHC ये आपका आंसर होने वाला है। SIDLIH ऑप्शन नंबर बी लास्ट वाला सेम और पहले सभी अक्षरों को रिवर्स ऑर्डर में उल्टा क्रम पलट देना उनको, पलट देना। नेक्स्ट प्लायर्स को इस प्रकार से लिखा गया है, शॉवेल को इस प्रकार से लिखा गया है, तो रिंच को कैसे लिखा जाएगा? रिंच का कोड आपसे पूछा गया है भैया, रिंच का कोड बता दो जल्दी से, पहचानो फटाफट से पहचानो। मैं लिख रहा हूं इतने आप लोग लॉजिक पहचानो अगर आ जाए तो। प्लायर्स को लिखा गया है MMAFJ और O। भाई P 16 पर M 13 पर 3 घटाए और इधर 19 में से 3 ना घटा रहा, गड़बड़। और 16 में से 1 गया तो 16 में से 1 गया 15, 12 में से 2 गया तो 10, आई 9 में से 3 गया तो 6 और 5 में से 4 गया तो 1, 18 में से 5 गए तो 13 और 19 में से 6 घटाया तो 13। ये भी क्रॉस पैटर्न कोई दिक्कत नहीं है। रिंच का कोड बता देना इसी प्रकार WRENC और H WRENCH -1 -2 -3 -4 -5 माइनस का 6 क्रॉस पैटर्न। 23 में से 1 घटाऊंगा तो 22 पर V आएगा, 18 में से 2 घटाऊंगा तो 16 पर P आएगा, 5 में से 3 घटाऊंगा तो 2 पर B आएगा, 14 में से 4 घटाऊंगा तो 10 पर J आएगा और 29 में से 5 घटाऊंगा 24 पर X आएगा और 8 में से 6 घटाऊंगा तो 2 पर B आएगा। BXJ BPV बहुत सही BXJ BPV। सर आप बहुत तेज पढ़ा रहे हैं। स्पीड मंदी कर लो ऐसा तो ना हो अपने 1.5 गुना 2 गुने की स्पीड में चला रखा हूं मैं भाई, ऐसा तो कुछ नहीं है, 1.5 गुने की स्पीड में चला रखा हूं, लेकिन बेटा जरूरी भी है। आप खुद अंदाजा लगाओ इस चीज को। अगर मान लो मैं इस तरीके से नहीं चलूंगा, या देखो मैं हर क्वेश्चन को बारीकी से विद मतलब लॉजिक के साथ एक्सप्लेन करके चल रहा हूँ, स्पीड भले ही मेरी तेज हो सकती है लेकिन एक्सप्लेनेशन मेरा पूरा है ताकि आपको कोई समस्या ना आए। इतनी स्पीड तो फिर जायज है ना। मैं एक्सप्लेनेशन में कोई भगदड़ कर रहा हूं तो बात मेरी भी है। देखो -1 सब कुछ लिख के जा रहा हूं तो फिर और क्या चाहिए, है ना? ठीक है ना सब कुछ, क्योंकि जरूरी है बेटा। अगर मान लो अगर मैं बिल्कुल और ज्यादा धीमे चलूंगा तो फिर मुझे नहीं लगता कि फिर कोर्स पूरा होगा। फिर लास्ट में जो है आप ही लोग ये कहोगे सर जी आपने कोर्स पूरा नहीं किया और हमारा रीजनिंग छूट गई। हालांकि होगा नहीं ऐसा कोर्स में पूरा कराऊंगा निश्चित ही, ठीक है, चिंता मत करो। ये देखो क्या गया भैया, यहाँ नंबर्स लिखे हुए हैं, कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं तो मैच्योर MATURE मैच्योर को किस प्रकार से लिखा है 7 26 14 22 9 और 6। आपको रिमूव का कोड बताना था, रिमूव REMOVE रिमूव का कोड बताना। तो भैया लॉजिक पहचानो, M 13 माइनस के 6 7 क्या इधर भी ऐसा है, 15 में से 8 घट रहे हैं, नहीं बात बनी। फर्स्ट से लास्ट पर चले जाओ, 13 में से 7 गए 6, 15 में से 7 गए तो 11 नहीं बचते, ना तो फर्स्ट का फर्स्ट से ना फर्स्ट का लास्ट से, ठीक है। टाइम दे दिया करो सर, टाइम नहीं दूंगा बेटा क्योंकि मुझे चीजें सिखानी है ना। सिखाने के बाद आप खुद से प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन दूंगा, 10 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा, उनको आप कर लेना। कल की वर्कशीट आज की वर्कशीट आज शाम तक डल जाएगी, आप उनको सॉल्व करके देख लेना, ठीक है ना। चलो जी, अब मुझे क्या करना है दोस्तों, ध्यान से देखना। ये M 13 पर होता है लेकिन 13 और 14 27 होते हैं, 1 और 26 मिलकर 27 होते हैं, 20 और 7 मिलकर 27 होते हैं। तो अपोजिट लिखा है वो भी क्रॉस में, क्या लिखा है अपोजिट विपरीत लिखा है वो भी किसमें, क्रॉस पैटर्न पर। देखो U 21 पर होता है 21 और 6 27, मैंने बताया था जिन दो संख्याओं का योग 27 बने वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं अल्फाबेट में, ठीक। 18 और 9 27 माइंड में सेट है यार, 18 पर है तभी कह रहा हूं 18 9 27। फिर E 5 पर होता है तो 5 और 22 मिलकर 27, तो क्रॉस पैटर्न पर अपोजिट लिखा है, क्रॉस पैटर्न पर अपोजिट। 18 5 13 15 22 और 5 27 बनाना है, क्रॉस पैटर्न पर बना दो, 27 बनाना है भैया। 13 में कितना जोड़ूं 27 हो जाए 14, 5 में कितना जोड़ूं 27 हो जाए 22, 18 में कितना जोड़ूं 9 हो गया, 5 में कितना जोड़ूं 5 और 22 मिलकर 27, 22 और 5 मिलकर 27, 15 और 12 मिलकर 27, 14 22 9 22 5 12, 14 22 9 22 5 12। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट होगा, ऑप्शन नंबर 3 परफेक्टली राइट है। वर्कशीट कहाँ मिलेगी, वर्कशीट एप्लीकेशन पर ही मिलेगी, जहां आपका रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लासेस मिलती हैं, उसके बराबर में लिखा होता है व्यू PDF। सब्जेक्ट वाले फोल्डर में जाओगे, फिर रीजनिंग वाले पर क्लिक करोगे, पहली क्लास आ जाएगी, क्लास के बराबर में लिखा मिलेगा व्यू PDF। अगली टाइप पूछी गई टाइप कई बार, फील एट होम। फील में कितने अक्षर 4, एट में कितने अक्षर 2, होम में कितने 4 लिख दिया 424। नंबर ऑफ लेटर क्या लिखा है, नंबर ऑफ लेटर डायरेक्ट लिख दिया, नंबर ऑफ लेटर अक्षरों की संख्या लिखी गई है बेटा, अक्षरों की संख्या लिखी गई है तो 2 सेकंड में आंसर बता दो। चेक में 5 अक्षर, दा में 3 अक्षर, लॉन्ड्री में 7 अक्षर, ओपन में 4 अक्षर, दा में 3 अक्षर, डोर में 4 अक्षर। तो हम भी दा में कितने अक्षर 3 अक्षर, काइट में कितने अक्षर 4 अक्षर, इज में कितने अक्षर 2 अक्षर, फ्लाइंग में 3 और 3 6 अक्षर। 3426 बल्ले 3 4 3 4
चलो ठीक है, 23 का सी ठीक है बिल्कुल। 3426 बिल्कुल सही जवाब। भाई गजब 3426 दिख रहा है, बहुत सुंदर। अगली टाइप इसमें चाइनीज लैंग्वेज वाली भी आती है और नंबर के साथ भी आती है। ये वाली टाइप चाइनीज लैंग्वेज पर भी और नंबर के साथ भी पूछी जाती है। कैसे? अब इसमें कोड जो मैंने अभी क्वेश्चन कराया था कॉमन छांटने वाला, वो यही अभी देखो। अब यहाँ देखोगे 629, उधर 943, इधर 748। लिख देता हूँ थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, थोड़ा ऊपर करके ऐसे। ठीक, मैं लिख रहा हूँ थोड़ा ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वो कह रहा है 629 को क्या लिखा गया? नमो टेक फैक, NAMOTETFEK, इस तरीके से लिखा गया। चलो जी, 943 को क्या लिखा गया? 943 को लिखा गया है डंप टू टी, डंप DUMP, डंप टू टी। ठीक, और 748 को क्या लिखा गया दोस्तों? 748 को लिखा गया टू फिर टाको, टू फिर टाको। चलो जी, आपको कोड पहचानना है, लॉजिक पहचानना है भैया, कॉमन चीजें ढूंढनी है। फर्स्ट और सेकंड में कुछ कॉमन मिल रहा है, 6 2 9 9 4 3, तो 9 इसमें भी है, 9 इसमें भी है, मिल गया ना कॉमन। दोनों में कॉमन क्या है बेटा? दोनों में कॉमन है टी, टी इधर भी, टी इधर भी, मिल गया ना। ऐसे चीजों को पहचानना है, ऐसे चीजों को पहचानना है। फिर 9 का कोड तो टी हो गया, हमको तो 3 का चाहिए। चलो जी, अब पहले दूसरे में कुछ नहीं है, दूसरे तीसरे में कुछ कॉमन नजर आ रहा है, दूसरे तीसरे में पहचाना तो 4 नजर आ रहा है, दूसरे तीसरे में पहचाना 4 नजर आ रहा है। ऐसे ट्रायंगल में बंद कर दिया, थोड़ा अच्छे से दिखाई देगा। 4 इसमें भी, 4 इसमें भी। इन दोनों में क्या कॉमन है भैया? इन दोनों में 2 कॉमन नजर आ रहा है, 2 इसमें भी और 2 इसमें भी। तो अब 3 का कोड क्या बचा? 3 का कोड क्या बचा? देखो 3 के लिए इधर भाई 2 तो खत्म हो गए, 9 और 4, तो 3 के लिए ये वाला डंप बचा है, 3 के लिए डंप। मुझसे पहले आंसर दे दिया, और क्या चाहिए? मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, इससे ज्यादा, इससे और धीमी करूँ स्पीड? इतनी ठीक है ना, मैं यहाँ करा रहा हूँ मुझसे पहले, तो आपका आंसर डंप दिख रहा है मुझे कमेंट में। अब क्या चाहिए? इससे कम तो ना होगी स्पीड। अब डंप ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट। नेक्स्ट करके दिखाओ अगला क्वेश्चन, फिर से इसी तरीके का। अब की बार मैं जो है ना, अब की बार ना लिख रहा, क्योंकि अब की बार बहुत सारे लिखे हुए हैं, चेक करो। देखो भाई, इस पे क्या लॉजिक लगाना है? अब ऐसी चीजों को फाइंड करना है। फ्लोर्स व्हाइट मार्बल टप अज पर टायर एंड हार्ड व्हाइट, तो आपको कॉमन चीजें ढूंढनी है। फर्स्ट और सेकंड में कुछ कॉमन है, देखो यहाँ लिखा है फ्लोर्स व्हाइट मार्बल, यहाँ लिखा है टायर आर हार्ड व्हाइट। तो फर्स्ट और सेकंड में तो कुछ भी कॉमन नहीं मिला ना, हटा दो, नहीं मिला। टायर आर हार्ड व्हाइट, और इधर व्हाइट मिल गया भाई, व्हाइट मिल गया, सॉरी, व्हाइट ऊपर भी है और व्हाइट नीचे भी है, तो व्हाइट इस वाले में भी है और व्हाइट इस वाले में भी है। दोनों के कोड में क्या कॉमन है? TPAJ PR, PR इसमें भी है, देखो PR यहां पर भी है और PR यहां पर भी है, तो मैं साइड में नोट करके लिख दूंगा। व्हाइट का कोड क्या आया? व्हाइट का कोड आया हमारा PR, व्हाइट का कोड PR। दूसरे पेन से आ जाओ, फिर इसमें और इसमें कुछ कॉमन है, टायर आर हार्ड, मार्बल आर शाइनी, तो R इसमें भी आया, R इसमें भी आया। दोनों में कॉमन क्या है? GSTR, TR यहां पर भी है और TR यहां पर भी है, तो हम लिख देंगे इधर नोट करके R का कोड क्या आ गया? R का कोड आ गया भैया TR, ठीक है। उसके बाद अब देखो जिसमें टीआर आया वो तो हमारा आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि साइनी फ्लोर्स का पूछा है, आर का नहीं पूछा। पीआर जिसमें ये आंसर नहीं हो सकता, दो तो मैंने वैसे ही खत्म कर दिया, चलो कोई बात नहीं, लेकिन हमको सबके कोड निकालने हैं। अगले पेन से आ जाओ, फिर कुछ कॉमन मिल रहा है लास्ट वाले में, ऊपर वाले पर आ जाओ। मार्बल इसमें भी नजर आ रहा है और मार्बल इसमें भी नजर आ रहा है, तो दोनों में कॉमन क्या है? टीपी और 6 में से टीपी यहां पर भी है और टीपी यहां पर भी है, तो मार्बल का कोड आया टीपी। मार्बल का कोड कितना आया? टीपी आया। कॉमन चीजें फाइंड करनी है बेटा, क्वेश्चन हो जाएगा, एक एक सेंटेंस को देखना है बस। आपको चाहिए साइनी का कोड, तो मेरे भाई साइनी के लिए बचा क्या? 6 बचा, बस केवल 6 बचा, तो आप साइनी के लिए 6 लिख दोगे। फ्लोर्स के लिए देखो ऊपर क्या बचा? फ्लोर्स के लिए इधर बचा AJ, फ्लोर्स के लिए इधर क्या बचा? AJ। खत्म कहानी, हो गया, खत्म कहानी, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 6 AJ ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत शानदार। सारी टाइप करा दूंगा, सारी टाइप, कोई टाइप छोड़नी जो नहीं है, सारी टाइप कराने के बाद ही चैप्टर खत्म होगा। नो वूडू, इसको चाइनीज कोडिंग बोलते हैं बेटा, चाइनीज कोडिंग। नो वूडू, वाटर इज लाइफ, हु डू रू ब्रिंग मी वाटर, टू वूरू ब्रिंग इज वेल। सॉल्व करना है तो चीजों में कॉमन ढूंढना होगा, चीजों में कॉमन ढूंढना होगा। कैसे? नो वूडू, हु डू रू, तो डू इसमें भी, डू इसमें भी, दोनों में कॉमन है। देखो डू इसमें भी, डू यू इसमें भी, दोनों में कॉमन क्या है? वाटर इज लाइफ, ब्रिंग मी वाटर, वाटर इसमें भी, वाटर इसमें भी। साइड में लिख दूंगा डू का कोड वाटर, डू का कोड क्या आया? वाटर आया। आगे बढ़ो फटाफट से, दूसरा ढूंढो। नो वूडू, और इसमें क्या है? टू वूरू, तो वू इसमें भी आ रहा है फर्स्ट वाले में, और वू इसमें भी आ रहा है सेकंड वाले में, लास्ट वाले में, थर्ड वाले में। इज लाइफ बचा, इसमें इज बचा, तो इज यहां पर कॉमन हो गया, इज यहां पर कॉमन हो गया। किसके लिए? वू के लिए, वी यू, वू के लिए क्या हो गया? वू के लिए हो गया इज कॉमन। नेक्स्ट पर चलो, नेक्स्ट पर देखो, अब ब्रिंग इसमें भी नजर आ रहा है और ब्रिंग इसमें भी नजर आ रहा है, दोनों में कॉमन है। कोड में क्या कॉमन रहा? हु रू इसमें भी और रू इसमें भी, तो रू का कोड क्या बनकर आया? रू का कोड बनकर आया हमारा ब्रिंग। कॉमन चीजें ढूंढो, आंसर दिखेगा। आपसे पूछा था वेल का कोड, वेल का उम्मीद है मुझे पता है कि आपका आंसर आ चुका है। मुझसे पहले आप लोग आंसर दे रहे हैं TU2, कमेंट में TU2 ही दिख रहा है, सी ऑप्शन। वेरी गुड भाई, बहुत शानदार। ये आपको पहचानना है, इस तरीके से चीजों को सॉल्व करना। अब ये क्वेश्चन हो गया इस तरीके से, ठीक है। अब इसका दूसरा तरीका भी थोड़ा सा सुन लो, ये तो नॉर्मल तरीका मैंने आपको बता दिया है ना, नॉर्मल तरीका आपको बता दिया। इसका दूसरा तरीका क्या है? ये तो गया इस तरीके से चीजों को सॉल्व करना। अगर थोड़ी सी इस अप्रोच अगर आपकी बढ़ाई जाए और क्वेश्चन को जल्दी समाप्त करना है तो वो क्या होगा? क्वेश्चन को जल्दी समाप्त करना है तो क्या होगा? क्या होगा भाई, क्या होगा? जल्दी से बताएंगे। अगर क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करना है तो बस ये चेक करो पूछा किसका है। पूछा गया है वेल का कोड, तो अब वेल को फाइंड करो, वेल कहां पर है, बस ये जल्दी करने की कंडीशन है।
वाटर इज लाइफ, ब्रिंग मी वाटर, ब्रिंग इज वेल, यहां आया है यहां पर, तो इसका अर्थ है वेल का जो आंसर होगा ना, या तो वो टू होगा या वो होगा या रू होगा, इनमें से तो होगा टू वू रू, तो ये नू तो कतई भी नहीं होने वाला, इसको तो हटा दो। अब ये सोचो वेल और कहीं पर है ही नहीं, तो इसका कोड भी कहीं और नहीं होगा, कोड भी कहीं और नहीं होगा। हम देख रहे हैं ब्रिंग यहां पर भी, ब्रिंग यहां पर भी है, अब हम देख रहे हैं इसमें रू भैया यहां पर आ रहा है, रू यहां पर आ रहा है, हट जाएगा। फिर इसके कोड में टी यू टू और वी यू वू, अब देखो वू भी यहां पर आ रहा था और वू यहां पर आ रहा था, तो ये वू भी आंसर नहीं होगा, तो बचा क्या हमारे पास, बचा टू। ये थोड़ा जल्दी करने का तरीका है, हमारे पास क्या बचा, टू बचा, ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि इसका कोड कहीं और नहीं आएगा भाई। वू यहां आ रहा था, वू ऊपर आ रहा था, तो ये तो हमारा आंसर होने से रहा। फिर हमने देखा इसमें देखा रू यहां पर आ रहा है, रू यहां पर आ रहा है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि वेल और कहीं नहीं आ रहा। इसको ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसको आप लोग सॉल्व करके बताएंगे, 15-20 सेकंड आपके लिए, कोशिश करो आंसर दे पाएंगे, चेक करो। इसे बता देता हूं, दोबारा से बता रहा हूं, सॉरी। देखो हमको दोनों में कॉमन चीजें ढूंढनी है, हमको चाहिए बेल साउंड का कोड, बेल साउंड का कोड, बेल साउंड का कोड हमको चाहिए, बेल्स होगा भाई क्योंकि उधर बेल्स लिखा है ना, तो इसमें भी एस लगा लेना, BESS और SOUND, इसका कोड हमको चाहिए, इसका कोड हमको चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, हमने देखा हेयर्स आर गोल्डन ब्लैक, गोल्डन बेल्स आर साउंड, तो आर भी कॉमन है और गोल्डन भी कॉमन है, गोल्डन भी कॉमन है, आर भी कॉमन है, तो दो चीज कॉमन मिल गई होंगी, @ KT, खत्म। अब आपको बेल्स और साउंड का ही तो चाहिए, बेल्स और साउंड का, बेल्स का AK, साउंड का हैज, दो ही तो बचे, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, हो गया AK और हैज आंसर, ठीक है, AK और हैज आंसर हो गया। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन अगली टाइप, पहचानो जरा, ये आसान वाली टाइप। एक निश्चित कूट भाषा में यदि रोटी को मक्खन कहा जाता है, मक्खन को खून कहा जाता है, खून को जल कहा जाता है, जल को पनीर कहा जाता है, पनीर को टोनर कहा जाता है, तो किसका रंग लाल होता है? खून का रंग लाल होता है। किसका रंग लाल होता है भैया? खून का रंग लाल होता है, खून का रंग लाल होता है, खून का रंग लाल होता है। देखो भाई, तो किसका रंग लाल होता है? खून का रंग। खून को बोला क्या गया है? खून को बोला गया है जल, खून को जल कहा जाता है, खून को जल कहा जाता है। खून, ब्लड इज कॉल्ड वाटर, ब्लड इज कॉल्ड वाटर, तो खून को जल कहा जाता है, तो आंसर में जल को टिक करोगे, ना कि खून को। खून को टिक नहीं करना। फिर किसका रंग लाल होता है? रंग लाल होता है खून का। खून को बोला क्या गया है? खून को जल कहा जाता है, तो जल। मक्खन कौन दे रहा है आंसर? मैं जांचना पड़ रही, इतनी तेज कमेंट जा रहे हैं कि मक्खन वाले का पता ही नहीं चला मक्खन दे किसने दिया आंसर। ठीक है, तो देखो रोटी को मक्खन कहा जाता है, मक्खन को खून कहा जाता है, खून को जल कहा जाता है, जल को पनीर और पनीर को टोनर, तो किसका रंग लाल होता है? हम सभी लोग जानते हैं इनमें से जो रंग लाल है वो खून का है। खून को बोला क्या गया है? खून का कोड क्या दिया है? खून को जल कहा जाता है, खून को जल, तो जल का रंग लाल होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट करके दिखाओ स्पीड में, नेक्स्ट करके दिखाओ स्पीड में। पीले को नीला लिखा जाता है, नीले को लाल लिखा जाता है, लाल को हरा, हरे को सफेद, सफेद को नारंगी। उसी कूट भाषा में मनुष्य के रक्त का रंग क्या होता है? फिर से वही चीज, मनुष्य के रक्त का रंग होता है लाल, मनुष्य के रक्त का रंग होता है लाल। लेकिन लाल का कोड क्या है? लाल का कोड क्या है? लाल का कोड क्या है भैया? लाल का कोड क्या है? ढूंढो लाल का कोड। पीले को नीला, नीले को लाल, लाल को हरा, लाल को हरा। रेड इज रिटन एज ग्रीन, रेड इज रिटन एज ग्रीन, रेड को ग्रीन बोला गया है, तो आंसर होगा, आंसर होगा ग्रीन, आंसर होगा दोस्तों ग्रीन। नेक्स्ट पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 31। एक निश्चित कूट भाषा में यदि किसी पोशाक को कंघी कहा जाता है, कंघी को हेयर ड्रायर कहा जाता है, हेयर ड्रायर को लिपस्टिक कहा जाता है, लिपस्टिक को सैंडल कहा जाता है, सैंडल को आभूषण कहा जाता है, तो होठों को रंगने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? होठों को रंगने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? लिपस्टिक। लाल, नीली, हरी, काली, पीली, संतरी, गुलाबी, धौड़ी हर तरह की लिपस्टिक मिल जाएगी भैया यहाँ पर। चलो जी, ये लो क्वेश्चन में तो भैया लिपस्टिक आ गई हर कलर की। लिपस्टिक, होठों को रंगने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? लिपस्टिक। अब लिपस्टिक को बोला क्या गया है? लिपस्टिक को क्या बोला गया है? देखो जरा, लिपस्टिक को सैंडल कहा जाता है, लिपस्टिक को क्या कहा जाता है? सैंडल। आंसर क्या होगा? सैंडल। डी ऑप्शन, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर डी, लिपस्टिक को बोला क्या गया है? लिपस्टिक का कोड बोला गया है सैंडल, सैंडल लिपस्टिक का कोड है, सैंडल लिपस्टिक का कोड है, तो आंसर में सैंडल को टिक करना है, ना कि लिपस्टिक को। ठीक, चलो ये है लेटर एनालॉजी, ये है आपका लेटर एनालॉजी। कल मैंने बताया था इस टाइप को मैं आज की क्लास में कराऊंगा। लेटर एनालॉजी, ये बच्चा है कोडिंग डिकोडिंग का, बच्चा है कोडिंग डिकोडिंग का। लेटर एनालॉजी, अक्षर सादृश्यता, अक्षर सादृश्यता भाई, इसमें जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, इसमें भी सेम वही लॉजिक है जो कोडिंग डिकोडिंग में आपको सिखाए थे, वही सब चीजें हैं। BYDWUFSHCXFU, आगे क्या आएगा? आगे क्या आने वाला है पहचानो तो जल्दी से। BY, अगर मैं आपसे कहूं यहाँ देखो UFSH लिखा है, तो इसने क्या किया? B 2 और 4 6 प्लस के 4 25 माइनस के 4 21, 4 प्लस के 4 8 और 23 माइनस के 4 19। देखो यही लॉजिक तो पढ़ाया था अभी। अभी आप CXFU का कोड बताना है, तो पहले उसने +4 किया क्रॉस में, फिर -4, फिर प्लस का 4, फिर माइनस का 4, वो भी 2 2 के क्रॉस के साथ, वो भी 2 2 के क्रॉस के साथ। ये कर देना है, ये कर देना है। ये कौन कह रहा? आवाज नहीं आ रही? अब भी नहीं आ रही? अब तो आ रही होगी। चलो 24 में से 4 घटाओगे 20 पर टी आ जाएगा, 3 में से 4 घटाऊंगा 29 में से 4 गए 25 पर वाई आ जाएगा। 6 में से 4 जोड़ूंगा, सॉरी 6 में 4 जोड़ देना, ओ सॉरी रुको 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 रुको। 24 में से 4 घटाए 20 और 3 में 4 जोड़ूंगा 7 पर जी। 21 में से 4 घटाया 17 पर क्यों और 6 में 4 जोड़ा 10 पर जे। टी जी क्यों जे, टी जी क्यों जे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल शानदार, बेहतरीन, गजब। नेक्स्ट, प्रिंट का कोड इस प्रकार से लिखा है, क्लोज को कैसे लिखा जाएगा? बहुत ही सुंदर आसान क्वेश्चन। यहाँ दिख रहा होगा कि पी को लास्ट में पी पहुंचाया, टी को पहले पर पहुंचाया, ये तो साफ ही दिख रहा है, देखो साफ ही दिख रहा है। तो आप भी ऐसे करोगे, सी को तो लास्ट में पहुंचा देंगे और ई को शुरुआत में ले आएंगे। और बीच वाले अक्षरों का खेल देख लो, बीच वाले अक्षरों का खेल क्या है? बीच वाले अक्षरों का खेल क्या है? उसने प्रिंट PRINT, प्रिंट का लॉजिक क्या लगाया कि पी को यहाँ पहुंचा दिया लास्ट में, इस टी को शुरुआत में लेकर आ गया यहाँ पर। अब इनका खेल क्या है भाई? बीच में तो WRI लिख रहा है ना, WR और I। 18 प्लस के 5 23, 18 प्लस के 5 23, 9 प्लस के 9 18, 9 प्लस के 9 18, 14 माइनस के 5 9, ये लो
क्या ये लॉजिक इधर फॉलो करेगा क्लोज के साथ, CLOSE, हम तो वही काम करेंगे ना, इसका इधर और इस वाले का इधर, ई का ई आ जाएगा और इधर सी का सी आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, प्लस के 5 कर दूंगा, 12 और 5 17 पर क्यू आएगा, और इधर 9 जोड़ूंगा, 15 9 24 पर एक्स आएगा, प्लस के 9 और इधर 19 माइनस के 5, 19 में से 5 गया भैया कितना, 14, 14 पर क्या आएगा, एन आएगा। ठीक है भाई, तो EQXNC, EQLNC, EQ, ये वाला गलत, ये वाला गलत, ये वाला गलत, सारे गलत। लॉजिक बदल दो, लॉजिक बदल दो भाई, लॉजिक बदल दो। इंडियन रेलवे अपोजिट लिख दिया जाएगा भैया, इसको अपोजिट कर दो, क्योंकि बात यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ पड़ रही है, बाकी चीजें तो ठीक आ रही है। ये अपोजिट है, ये अपोजिट है इंडियन रेलवे, तो मुझको यहाँ भी लॉजिक में बदलाव करना पड़ेगा, बीच में इसका अपोजिट ही लिखना पड़ेगा। ओ का अपोजिट आप सभी लोग जानते हैं लव, लव के अकॉर्डिंग याद किया होगा, तो ओ का अपोजिट एल। ऑप्शन में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, लॉजिक चेंज करो ना, फिर हमें तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना है, ऑप्शन गलत नहीं है, कह रहा ऑप्शन गलत है ऑप्शन गलत नहीं है मेरे भाई, लॉजिक चेंज करना पड़ेगा, हमें तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर देना है। EQLNC दिख रहा, EQLNC, मुझे कैसे पता चला, मुझे कैसे पता चला, मेरे एक्स में तो गड़बड़ा रही थी, बाकी तो सब ठीक था ना, तो मैंने फिर इसी को चेंज कर दिया लॉजिक को, क्योंकि बीच वाले का अपोजिट लिख रहा है, बीच वाले का हम भी अपोजिट लिख देंगे। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट, पोर्च का कोड इस प्रकार से दिया है, मोइस्ट का कोड आपसे पूछा गया है, देखो जरा क्या आप इसका आंसर बता पाओगे। वही है, वही सारे लॉजिक बेटा जो आपको भी कोडिंग में सिखाए थे, पी के बाद क्यू, ओ के बाद पी, आर के बाद एस, सी के बाद डी, साफ नजर आ रहा है +1 हो रहा है, बस आप भी कर दो, टी के बाद यू, एस के बाद भैया टी, आई के बाद भैया जे, ओ के बाद भैया पी और एम के बाद एन आ गया जी। +1 के साथ चलना था, +1 के साथ यू टी जे पी एन, यू टी जे पी एन, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट पहचानो, ब्लिस का कोड दिया है, स्टॉप का कोड आपसे पूछा गया है, ब्लिस का कोड दिया है, स्टॉप का कोड, कोडिंग डिकोडिंग में भी कराया इसके जैसा क्वेश्चन, और यहाँ भी ये जो मैंने 3 स्टार लगाया था ना उस क्वेश्चन पर कुछ ऐसा ही है, कुछ ऐसा ही है, मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप में से एक, इंपोर्टेंट टाइपों में से एक। ब्लिस को इस प्रकार से लिखा गया, अब मैंने 3 स्टार लगाया, उधर कोडिंग डिकोडिंग वाले पे 3 स्टार लगाया था, तो क्या लॉजिक था, याद करो, याद करो, जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लिस, ब्लिस को उसने क्या किया, सबसे पहले ब्लिस को पहचानो, पहचानो जल्दी से, एस आ रहा है ना उधर, तो आप क्या करोगे, इसमें इसको लिख लो आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में, एस एस एल 12 पर, आई 9 पर और बी 2 पर। अब देखना जरा, अब आपको लॉजिक दिखेगा, STNLF कैसे दिखेगा, कोई बदलाव नहीं, प्लस का 0 कर सकते हैं, एस के बाद +1 किया टी आ जाएगा, 12 प्लस का 2 किया 14, 9 प्लस का 3 12, मिल गया लॉजिक, देख लो, 2 प्लस के 4 6, ये लॉजिक है, ये लॉजिक है, देखो कितना शानदार, कितना शानदार। स्टॉप का कोड बताना है तो स्टॉप को मैं क्या लिखूंगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, वर्णमाला का विपरीत क्रम। लॉजिक क्या है, लॉजिक है वर्णमाला का विपरीत क्रम, वर्णमाला विपरीत वर्णमाला क्रम, वर्णमाला का विपरीत क्रम, वर्णमाला का विपरीत क्रम, विपरीत क्रम, वर्णमाला का विपरीत क्रम, डिक्रीजिंग ऑर्डर कह सकते हो। इंक्रीजिंग ऑर्डर वाला भी क्वेश्चन आपको कोडिंग में करा दिया ऊपर, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर वाला पूछ लिया एग्जाम में, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले तो टी आएगा, फिर एस आएगा, फिर पी आएगा, फिर ओ आएगा। मुझे क्या करना है, पहले वाले में तो 0 करना था तो टी आ जाएगा, दूसरे वाले में +1 करना है तो एस के बाद टी आ जाएगा, फिर 2 करना है 16 तो 18 पर आर आ जाएगा, फिर प्लस का 3 करना है 15 3 18 पर आर आ जाएगा, डबल टी डबल आर, डबल टी डबल आर, डबल टी डबल आर, डबल टी डबल आर, डबल टी डबल आर ऑप्शन होगा, डबल टी डबल आर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी परफेक्टली राइट। आगे की क्लास कैसे करें बेटा, ये एक बात मेरी सुन लो, आपके पास 1 महीने का समय, मैं मानता हूं आपका नेट, अगर बहुत से बच्चे स्टूडेंट अगर नेट 1 GB 2 GB या 1.5 GB का करा रहे हो, उससे पूर्ति होगी ही नहीं, ये निश्चित बात है, नहीं होगी बेटा, तो आपकी क्लास छूटेंगी, फिर क्या किया जाए, या तो फिर आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, या फिर अपने घर पर ही वाईफाई वगैरह कुछ ऐसा सिस्टम लगवा लो जिससे कि आप अनलिमिटेड नेट यूज कर सको, ठीक है ना। तो ये तो बेटा आपका फर्ज है, क्योंकि अगर आपको मेहनत करनी है, सफलता लेनी है, सारी क्लास भी करनी जरूरी है, तो थोड़ा सा तो ये खर्च आपको करना ही पड़ेगा, या तो आप लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन कर लो जहां पर अनलिमिटेड नेट चलता है, और या फिर अपने घर पर वाईफाई वगैरह जो भी सिस्टम आप करवा सकते हो जिससे कि आपके नेट में कोई समस्या ना आए, तो ये तो बेटा आपको करना पड़ेगा, ठीक है। वो अब 1 GB 1.5 GB वाले से काम नहीं चलेगा, क्योंकि सारी क्लासेस करनी है, समय कम ज्यादा है, मैं फिर से वही बात दोहरा रहा हूँ, वो करना पड़ेगा। वुडलैंड को इस प्रकार लिखा गया है, पीरियोडिक को इस प्रकार लिखा गया है, मैगजीन को कैसे लिखा जाएगा, इस पर लॉजिक बताओ फटाफट से भाई। लॉजिक ढूंढूंगा तुरंत, फर्स्ट से फर्स्ट पर चलोगे, 23 प्लस का 3, क्या अगले वाले में भी ऐसा ही है, 16 प्लस का 3 19, ठीक है परफेक्टली राइट है। 15 9 माइनस के 6, 15 प्लस के 3 18, 4 30 माइनस के 6 24, मैंने 30 क्यों बोला इसको, क्योंकि अल्फाबेट होते हैं 26 तक, और इसको मैं क्यों बोल रहा हूँ 30, 26 के बाद 4 ऊपर है तो 26 और 4 30, L 12 12 प्लस के 3 15, A 27 माइनस के 6 21, दिख गया लॉजिक, 14 प्लस के 3 17 है ना, D 30 माइनस के 6 24, आप भी यही काम कर दो मैगजीन के साथ, 13 3 16 पर P आएगा, 27 में से 6 गया 21 पर U आएगा, 7 में 3 जोड़ोगे 10 पर J आएगा, 27 में से 6 घटाऊंगा 21 पर U आएगा, 26 में 3 जोड़ूंगा 29 पर C आएगा, 9 में से 6 घटाऊंगा तो 3 पर फिर C आएगा, 14 में 3 जोड़ूंगा 17 पर Q आएगा, और 31 में से 6 गया 25 पर Y आएगा, PUJU डबल CQY, PUJU डबल CQY, ऑप्शन नंबर आपका D परफेक्टली राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आखिरी क्वेश्चन है ये लेटर एनालॉजी का, और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सिमिलर सेट। सिमिलर सेट क्या चीज होती है बताऊंगा। सिविलियन को इस प्रकार से लिखा गया, डॉक्ट्रिन को इस प्रकार से लिखा गया, दिख रहा है लॉजिक, सब करोगे आप, मैं नहीं बताने वाला। C माइनस का 1, D माइनस का 2, अब उधर तो नहीं -2 ये, सॉरी उधर भी -2 है ना, C में से 2 गया तो A, फिर 9 में से 2 गया 7, 22 में, इधर तो भाई लॉजिक में थोड़ा सा तो बदलाव है, चलो देखते हैं क्या है। मजा आया क्वेश्चन में। C माइनस का 2 1, I 9 पर 9 में से 2 घटाया तो 7, V 22 में से 4 घटाए तो 18, और 9 में से 4 घटाया तो 5, ठीक। 12 में से इधर 6 घटा रहा है भाई, देखो ये वाला लॉजिक भी अच्छा है, 9 में से 6 घटाए तो 3, और अब 8 घटा रहा होगा, 27 में से 8 गए 19 है ना, और 14 में से 8 गया तो 6,
डबल के साथ गया, 2 बार -2, 2 बार -4, 2 बार -6, 2 बार -8, वो प्लस के साथ भी जा सकता है, माइनस के साथ भी। तो इक्वेशन के साथ यही काम करना है, 5 में से 2 गए 3 और 17 में से 2 गए तो 15, 15 पर ओ, सीओ वाला एकमात्र ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4, बाकी सब गलत, मत करो आगे, इतना ही कर लो, इतना काफी है। ठीक, अब आते हैं सिमिलर सेट। सिमिलर सेट क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। सिमिलर सेट हमसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है एग्जामिनर, आपको देगा क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोलेगा आपसे समान चयन करो, कुछ इस तरीके से। अब इनमें लॉजिक्स होते हैं, ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको, मान लो ए ऑप्शन करके दे दिया जाए आपको 5, 11, 17, ठीक। बी ऑप्शन दे दिया जाए 7, 11, 17, सी ऑप्शन दे दिया जाए 11, 17, 19, डी ऑप्शन दे दिया जाए 5, 7, 11, इस तरीके से। तो आपको पहचानना है इनके जैसा सेट कौन सा होगा, इनके जैसा सेट इसके जैसा। इसमें लॉजिक क्या है, आप सोचोगे गुरुजी 11 प्लस के 2 13, 13 प्लस के इधर 4 17, सर जी 2 और 4 जुड़ रहे हैं, तो 5 और 11 में तो 2 नहीं जुड़ रहे, 7 4 11, 11 6 17, 5 2 7 7 4 11। आप सोचोगे इस वाले में सही लगा जी, इस वाले में 5 2 7 7 4 11, ऐसे आपने सोचा तो हो सकता है बात बन गई। जैसे 11 और 2 13, 13 और 4 17, लेकिन ये साथ के साथ प्राइम नंबर भी है भाई, उनमें तो लॉजिक नहीं लगा। लेकिन ये प्राइम नंबर वाला लॉजिक अच्छा है कि ये लगातार लगातार अभाज्य संख्याएं लिखी गई हैं, लगातार क्या लिखी गई हैं, अभाज्य संख्याएं, लगातार अभाज्य संख्याएं, लगातार लगातार अभाज्य संख्याएं लिखी गई हैं, लगातार अभाज्य संख्याएं। 11 13 17 क्रमागत है, 5 11, 5 के बाद 7 आता है गलत हो जाएगा, 7 11 11 के बाद 13 आता है यहाँ गलत हो जाएगा, 11 के बाद 13 आता है यहाँ गलत हो जाएगा, 5 7 और 11 ये परफेक्टली राइट। अब लॉजिक कुछ भी हो सकता है, जोड़ना घटाना गुणा भाग वर्ग घन, सब लॉजिक वही है जो आपके नंबर एनालॉजी में सिखाए थे। आ जाओ तुरंत क्वेश्चनों की तरफ कैसे कैसे सॉल्व होंगे देखो जरा। इस तरीके से क्वेश्चन मिलता है एग्जाम में, 2 सेट के ऊपर भी मिल सकता है, अकेला सेट भी दिया जा सकता है, वो एग्जामिनर की मर्जी है। 4 5 83 पर लॉजिक लगाना है, 4 5 83 पर सोचो क्या होगा भाई, 2 दे रखे तो हो सकता है और आसान लगे, मान लो ऊपर वाले में लगा नीचे वाले में दिख जाए 5 5 10 के वर्ग के पास है भाई, 5 प्लस के 5 10, 10 का वर्ग 100 और 100 में 2 जोड़ दिया तो 102, 4 प्लस के 5 9 और 9 का वर्ग 81, 81 में 2 जोड़ दिया तो 83 हो गई, बल्ले बल्ले ढूंढ लो तो किस ऑप्शन में ऐसा लॉजिक क्या रहा। लॉजिक में यहां नोट कर देता हूं, फर्स्ट नंबर प्लस का सेकंड नंबर और इसका कर दिया जाएगा वर्ग प्लस के 2, तब जाकर आएगा थर्ड नंबर, ये इसका लॉजिक है। हर क्वेश्चन के लिए अलग ही लॉजिक होता है, हर क्वेश्चन के लिए, ठीक। 8 9 8 9 17, 17 का वर्ग 289 नहीं बना बात, 3 और 3 6 का वर्ग 36 नहीं बनी बात, 7 6 13 13 का वर्ग 169, 2 जोड़ूंगा 171 नहीं बनी बात, 8 3 11 11 का वर्ग 121 प्लस के 2 123 बन गया ऑप्शन नंबर 4 पर जाकर, ऑप्शन नंबर 4 चौथा वाला सही हो गया है ना। तो यही ऐसे लॉजिक्स आपको ढूंढने फाइंड करने, जोड़ना घटाना गुणा भाग वर्ग घन कुछ भी हो सकता है। अगले क्वेश्चन को दोस्तों आप देखोगे और आंसर बताने का प्रयास करोगे, कौन सा सही होगा, ये आपके लिए क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन साफ साफ नजर आ रहा है, ध्यान से देख लो। 15 3 45 का 5 हासिल 4, 15 चौके 60 और 4 64, इन दोनों की गुणा इसके बराबर, इन दोनों की गुणा इसके बराबर। मतलब क्या है, मतलब ये है कि दूसरे वाले नंबर की अगर तीसरे नंबर में गुणा कर दूं तो पहला नंबर आ जाएगा 312, 13 चौके 52, 5 13 दूनी 26 और 5 31, दूसरे वाले नंबर की और तीसरे वाले नंबर की गुणा कर दूंगा तो पहला नंबर आ जाएगा। लॉजिक रहा सेकंड नंबर इनटू थर्ड नंबर इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर, ये लॉजिक है, ये लॉजिक है क्वेश्चन का। कर दो 12 7 84 यूनिट डिजिट के तहत गलत, 17 दूनी 34 यूनिट डिजिट के तहत गलत, 12 7 84 हासिल गया 8, 12 कम 12 8 20 गलत, 17 दूनी 34 का 4 हासिल 3, 17 दूनी 34 और 4 34 और 3 37, ऑप्शन नंबर आपका ये वाला राइट। 22 गुणा में 17 गुणा करके लिखूंगा 17 दूनी 34 3, 17 दूनी 34 और 3 37, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा परफेक्टली राइट आंसर होगा। बिल्कुल शानदार जवाब, बिल्कुल शानदार, बेहतरीन, गजब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 मजा आ जाएगा भाई, ये समझ लो हर क्वेश्चन में अलग लॉजिक लगेगा, मैं कितने भी करा लूं ना एग्जाम में अलग वाला ही मिलेगा, वो प्रैक्टिस पर चीजें आपकी अच्छी हो जाएंगी। किसी में पहले दूसरे नंबर को जोड़ देगा, किसी में दूसरे तीसरे को जोड़ देगा, किसी में पहले तीसरे को जोड़ देगा, किसी में गुणा कर देगा, किसी में भाग कर देगा, किसी में जोड़ के आधा कर देगा, किसी में जोड़ के दुगना कर देगा, किसी में जोड़ के वर्ग कर देगा, किसी में जोड़कर घन कर देगा, मतलब हर तरीके का लॉजिक, कैलकुलेशन, ओनली कैलकुलेशन है बस। 44 63 98, देखो यहां देखो पहले दूसरे को जोड़ रहा है, 44 प्लस का 63 करूंगा तो कितना बनेगा, 44 प्लस का 63 बनेगा हमारा 4 3 7 6 4 10 107, और 107 में से इधर 9 घटा दिया, लो भैया तब जाकर 98 आया। कुछ भी हो सकता है बेटा, कुछ भी। 59 प्लस का 99, 59 प्लस का 99, 9 9 18 और 9 5 14 और 1 15, 158 में से फिर इधर 9 घटा दिया तो आपका 149 आया। ऐसा ही तो ढूंढना है, ऐसा ही तो ढूंढना है सबको जोड़कर, यानी कि क्या लॉजिक रहा, लॉजिक रहा फर्स्ट प्लस का सेकंड माइनस का 9 इज इक्वल टू थर्ड। मैंने बताया ना कुछ भी जरूरी नहीं है 9 को घटाए, 9 को जोड़ भी सकता है, 2 घटा सकता है, 2 जोड़ सकता है, 3, बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे एक लॉजिक पर। तो जोड़ो भैया, 5 और 1 6, 8 और 1 9, 96 में से 9 घटाऊंगा तो 16 में से 9 गया 7, ये तो पहला ही ऑप्शन बन रहा है, ये तो पहला ही ऑप्शन बन रहा है। डी कौन दे रहा है, डी कैसे कैसे आया हमें बता दो भाई, डी कैसे कैसे आया, ये तो पहले ही बन गया, कहीं नहीं वाला तो नहीं पूछा भी, देख लेंगे दो एक बार, उस समस्या का चयन कीजिए जिसमें दी गई संख्या आपस में उसी प्रकार संबंधित है वाला पूछा, ठीक है। 81 और 15 को जोड़ूंगा, 81 प्लस का 15 हो जाएगा हमारा 96, 96 में से 9 घटाऊंगा 16 में से 9 गया 7 87, ऑप्शन नंबर 1, 4 3 7 17 में से 9 गया ये भी गलत, 9 2 11 11 में से 9 गया ये भी गलत, 2 3 5 15 में से 9 गया 6 हो सकता था, लेकिन 96 ये भी गलत, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट 41, यहाँ अकेले 3 नंबर के साथ गया है, 122 340 726, 20 सेकंड आपके लिए, चलो 20 सेकंड इस क्वेश्चन के लिए मैं दे रहा हूँ, बस ज्यादा 5 मिनट का काम हो रहा है, 5 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगी, ठीक है। 5 मिनट का मैंने 3 घंटे के लिए बोला था, 3 घंटे से पहले खत्म कर दूंगा, और हर संडे को यही काम रहेगा दोस्तों, हर संडे को यही काम, आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें डिलीवर करने के लिए ही मैं ऐसा कर रहा हूँ, जैसे कि आपकी कोई मतलब सिलेबस आपका टाइम से कंप्लीट हो और आपका बिल्कुल नॉर्मल वे में जैसे होता है, ठीक है। हमको घंटे बढ़ाने पड़ेंगे और क्या है भाई, समय का मैं तो घंटे बढ़ाने पड़ेंगे पढ़ाई के, अब तक आप पढ़ रहे थे 7 से 8 घंटे,
पूरे दिन में 24 घंटे में से, तो बेटा अब इसको बदल दो। अब 24 आवर्स में से आपको अब समय 16-17 घंटे का कम से कम पढ़ाई को देना पड़ेगा। समय कम है, मजबूरी है। नहीं होती तो मैं भी कहता कि अगर आप 7 से 8 घंटे पढ़ रहे हो काम चल जाएगा, लेकिन अब नहीं चल पाएगा। अब ये टाइम बस केवल 1 महीने के लिए तो बात है भाई, ये 1 सवा महीने की बात है, 1 मंथ की तो बात है। बस कर दो, ये ताकत लगा दो, ये ताकत लगा दो, 16-17 घंटे की ताकत लगा दो। घर वाले से बोल दो हमें जी छेड़ो मत ना बिल्कुल भी, हमें काम पाम मत बताओ कुछ भी, हम तो बस अब पढ़ाई करेंगे। 1 महीने के लिए माफ कर दो, अपना काम स्वयं कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 महीने घर वाले भी एडजस्ट कर लेंगे, ठीक। आप अपने पास 16-17 घंटे निकालो, कैसे भी करके निकालो, कैसे भी करके। 1-2 घंटे एक्सरसाइज वगैरह या आप घूमना फिरना, क्रिकेट वगैरह खेलना, 1-2 घंटे के लिए उसमें चले जाना, वो भी जरूरी है। उससे माइंड आपका फ्रेश रहेगा। सुबह के लिए वॉकिंग पर चले जाओ या शाम को वॉकिंग पर चले जाओ, आपकी मर्जी है। जो रनिंग करता है वो रनिंग के लिए चले जाओ, जो क्रिकेट खेलता है 1-2 घंटे, ज्यादा नहीं 2 घंटे बस। तो 16 घंटे अगर आप पढ़ाई कर रहे हो और 2 घंटे अगर आप 2 घंटे आपने एक्सरसाइज वगैरह के लिए निकाल लिए, 16 तो 18, 18 और 6 घंटे की नींद बहुत। हालांकि 5 घंटे भी सोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 6 घंटे की नींद ले लोगे थोड़ा अच्छा फील करोगे। अभी मत कहना गुरुजी हम नहाएंगे कद, खाएंगे कद, है वो 10-10 5-5 मिनट का काम है, वो चल इसी टाइम में आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि अब नहाने में 1 घंटा लगा रहे हो और अभी तो पानी गर्म हो रहा है, अब पानी गर्म करोगे फिर उसमें थोड़ा पानी ठंडा मिलाओगे, यदि निकाल दिया 1 घंटा, नहीं, आपको ये सारा काम 5 मिनट में खत्म करना है, ठीक है। तो वो आपको खुद देखना है, मैं आपको समझा रहा हूँ तो ये जरूरत नहीं है वैसे समझाने की, लेकिन समझदार हो, समझ गए होगे। 16-17 घंटे निकाल लो बेटा, 16-17 घंटे बस 1 महीने, 1 सवा महीने की बात है, मजा आ जाएगा। सिलेक्शन 100%। एक 16-17 घंटे देखे तो हंसरान, हाँ 16-17 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। चलो भाई, इस पे क्या लॉजिक है, बहुत अच्छा लॉजिक है। ये देखो 122 है तो 122 है तो ये 5 की पावर 3, 125 माइनस 3, ये 340 है तो ये 7 की पावर 3 माइनस का 3, ये 729 है तो ये 9 की पावर 3 माइनस का 3। देखो कितना अच्छा लॉजिक है, कितना अच्छा लॉजिक है। पावर 3 माइनस 3, पावर 3 माइनस 3, 1879 होता ही नहीं है किसी का, 2197 होता है। किसका होता है? 14 नहीं 13 का होता है। 13 की पावर 3 माइनस का 3 2197, 2194 हो जाएगा। 3372 हो जाएगा आपका। 15 की पावर 3 माइनस के 3 3375 माइनस के 3 3372। 4910 यानी कि ये 17 की पावर 3 4913 माइनस के 3 4910 कौन से वाले पर लगा? इस वाले पर लॉजिक लगा, बी वाले पर लॉजिक लग गया, बी वाले पर लॉजिक लग गया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल शानदार। गुरुजी मैथ बहुत कमजोर है, तो बेटा कमजोर को ताकत बनाओ। सिलेक्शन कैसे होगा? कमजोरी को ताकत बनाना है ना, अपनी कमजोरी को ताकत में बदलो। जो भी आपका सब्जेक्ट, जो भी आपका चैप्टर वीक है ना, उस पर इतनी ताकत लगा दो, इतनी मेहनत कर लो कि बस सिलेक्शन हो जाए। वो वीक रहेगा ही नहीं। मैथ वीक है भाई, घोट दो। एक बार में नहीं आ रहा, दोबारा में समझ में आएगा, दोबारा में पढ़ो, दोबारा में नहीं आ रहा, तीसरी बार में करो, करो खुद से क्वेश्चन सॉल्व करो। कैसे नहीं होगा? टाइम बढ़ाना पड़ेगा। अब से पहले 2 घंटे दे रहे थे, अब 4 घंटे दे दो, टाइम बढ़ाना पड़ेगा। टाइम का ही तो खेल है सारा। 2 3 5 अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं अभी बताया था, अभाज्य संख्याएं लिखी हुई हैं, देख लो। प्राइम नंबर लिखे हुए हैं, प्राइम नंबर लिखे हुए हैं, प्राइम नंबर है तो मुझे उम्मीद है आंसर आप लोगों को आ गया होगा। भाई 12 तो प्राइम नंबर नहीं होता, 11 13 17 बन जाएगा। 4 प्राइम नंबर नहीं होता, 10 प्राइम नंबर नहीं होता, ऑप्शन नंबर बी प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याएं लिखी हुई हैं। नेक्स्ट 4 6 72, 4 6 72 हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 4 6 24 72, 4 गुना 6 24 और 24 तिया 72, 24 तिया 72, 5 7 35 और 3 की गुणा अपने पास से करिए। अब ये सोचो गुरुजी 3 कहां से आया? भैया ये पहले नंबर की गुणा गुणा दूसरे नंबर की गुणा, और इसमें 3 की अपने पास से, तब जाकर तीसरा नंबर आया है। लॉजिक ये है। लॉजिक क्या रहा? 3ab = c, 3ab = c। पहले दूसरे की गुणा, उसमें 3 की गुणा। 6 8 48, 48 में 3 की गुणा करूंगा, 3 8 24, 3 4 12 14, पहला ही ऑप्शन राइट। 5 दूनी 10 चौके 40 गलत, 3 6 18 दूनी 36, 9 6 54 दूनी 108, ये भी गलत। 3 की करनी थी, ना 2 की ना 4 की, 3 की। 44वां क्वेश्चन, 44वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 13 28 58, 16 34 70, 13 28 58 बड़ा आसान सा लग रहा होगा। देखो 13 से 28, 13 दूनी 26 दुगने के पास है, 16 दूनी 32 प्लस के 2 34। हर क्वेश्चन के लिए अलग ही लॉजिक मिलेगा। 34 दूनी 68 प्लस के 2 70, 13 दूनी 26 प्लस के 2 28, 28 दूनी 56 प्लस के 2 58। ढूंढो कौन से वाले में मिल रहा है। 15 दूनी 30 प्लस का 2 32, ठीक है, ये डायरेक्ट ही 32 दूनी 64 कर दिया, गलत हो जाएगा। 18 दूनी 36 गलत हो जाएगा। 11 दूनी 22 प्लस के 2 24, 24 दूनी 48 प्लस के 2 50, सी वाला। 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 प्लस के 2 26 और 26 दूनी 52 प्लस के 4 बन रहे हैं, ये भी गलत हो जाएगा। सी वाला राइट हो जाएगा, सी वाला, सी वाला परफेक्टली राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन आपके सामने। सभी लोग बताएंगे फटाफट से क्या आंसर होने वाला है। लॉजिक लगाओ, आंसर बताओ। छत्तीस से 99 पर जाना है तो 36 दूनी 72, 36 तिया 108 माइनस के 9, 72 तिया 3 दूनी 6, 3 7 21 216 माइनस के 9 और 99 प्लस के 7 106, 207 प्लस के 7। लॉजिक मिला। लॉजिक क्या रहा? फर्स्ट नंबर से अगर सेकंड नंबर पर जाना है और सेकंड से थर्ड पर जाना है, फर्स्ट से सेकंड पर जाना है तो 3 की गुणा माइनस 9 और सेकंड से थर्ड पर जाना है तो 7 जोड़ना पड़ेगा। ये लॉजिक रहा क्वेश्चन का। फर्स्ट से सेकंड पर जाना है तो ये काम, और सेकंड से थर्ड पर जाना है तो 7 जोड़ना है। देख लो 93 7 225 7 32 63 7 57 64, ये तो हर किसी में लग रहा है। गुणा 3 करके देख लो, गुणा 3 माइनस का 9 बनना चाहिए। 3 चौक 12, 12 में से 9 गया 3, 3 चौके 12, 3 चौके 18 19, ये तो नहीं बनेगा, गलत। 48 48 दिया करूंगा, 3 8 24, 3 4 12 14, 144 में से 9 घटाऊंगा 125 नहीं आएगा, गलत। 24 30 72 माइनस के 9 63 बन गया। ऑप्शन नंबर सी पर जाकर बन गया 24 30 72, 24 30 72 और माइनस के 9 63, 63 में 7 जोड़ूंगा 70। वही सेम लॉजिक यहां पर लग गया। नेक्स्ट 46 18 66 48, 18 66 48 52 144 92। बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसान। दिख रहा होगा, दिख रहा होगा। 52 और 92, 2 और 2 4, 9 और 5 14। फर्स्ट और लास्ट को जोड़ दिया, फर्स्ट प्लस का थर्ड, फर्स्ट प्लस का थर्ड इज इक्वल टू सेकंड, इज इक्वल टू सेकंड। तो यहां भी कर दो भाई फटाफट से। 6 और 6 12, 6 4 10 और 11, ये नहीं बनेगा, गलत हो गया। 2 और 4 6 यूनिट डिजिट पे गलत हो गया। 4 2 6 3 2 5 24 32 56, 4 और 2 6 8 3 11, ये भी गलत। सी वाला आपका राइट होगा, सी वाला आपका परफेक्टली राइट होगा। ये आखिरी क्वेश्चन आज का, और भैया क्लास खत्म है। पहचानो क्या लॉजिक होगा।
58 29 174, ये बड़ा नंबर है तो इन दोनों से ही बनकर आएगा, जोड़कर घटाकर गुणा करके भाग करके वर्ग करके घन करके कुछ भी करके 174 ले आओ। 58 29 को जोड़ने की कोशिश करना, 9 8 17, 5 2 7 और 1 8, 87 दूनी होते हैं 174, बन गया जी बात। 62 और 33 को जोड़ूंगा, 3 2 5 और 6 3 9, 95 दूनी 190, 95 दूनी 190, तो लॉजिक क्या रहा, फर्स्ट प्लस का सेकंड जोड़कर दुगना, तब जाकर तीसरा नंबर आएगा। कर सकते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आंसर आप निकालोगे, होमवर्क का काम हो गया, आंसर पर टिक कर लेना, अपना आंसर हो जाएगा सॉल्व। क्लास होती है यहाँ पर बिल्कुल कंप्लीट, चैप्टर फिनिश, कल नया चैप्टर लेकर आएंगे तो